नेक्स्ट इन मेट्रो का देखते हैं, जहाँ एक बंदा कहता है मैं ये नहीं चाहता लेकिन मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिससे एक बंदा का ध्यान उस पर जाता है और हम उसके देखते हैं जिसके चेहरे में वायरस फैलने लगता है और वो कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाने की जरूरत है। तभी वो मुंह खोलता है जिसके अंदर क्रेचर होता है और वो क्रेचर उसके मुंह से निकलते हुए कई सारे लोगों गर्दन के आर पार हो जाता है, जिससे वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और वहाँ पे वो कत्लेआम मचा देता है। नेक्स्ट इन बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, रारा चलते हुए रेची को देखती है और उसके पास पहुंचकर उसे टैप करती है और रेची को आवाज देती है, जिससे रेची पलट के देखता है और हम उसका मुंह काफी सूजा हुआ देख सकते हैं, जिससे आरा काफी हैरान होती है। और नेक्स्ट इन स्कूल का देखते हुए आरा पूछती तुम्हें क्या हुआ। रेची कहता मैं एक फाइट में पड़ गया था। आरा कहती तुम फाइट हार गए। रेची कहता जीता भी और हारा भी। आरा कहती है इसका क्या मतलब है, तुम मुसीबत में पड़ने वाले आदमी नहीं हो तो रास्ता मत भटको। रेची कहता मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। आरा कहती इससे क्या मतलब है। हम सेजिन को देखते हैं, जिससे देख के आरा उसका नाम लेती है और उसे आके लिपट जाती है और आरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और कहती तुम कैसे हो, क्या आप तुम ठीक हो, क्या तुम जानती हो कि मैं कितना चिंतित थी। सेजिन कहती मैं थोड़ा शर्मिंदा थी मेरे हेयर की वजह से। आरा कहती तुम इस हेयर के साथ भी अच्छा लग रही हो। सेजिन कहती तुमने सही कहा। आरा उसके ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने तुम्हें दिया था। सेजिन कहता हाँ इसके लिए थैंक्स। आरा कहती रेची भी हमारी क्लास में है। सेजिन कहती उसके चेहरे को क्या हुआ। आरा बताती हुई एक फाइट में पड़ गया था। सेजिन कहती तो ये बगल वाला सीट खाली है। इससे आरा थोड़ा घबराते हुए कहती है ये सीट लीक है, जो क्लास की बॉस है। सेजिन कहती है बॉस और आरा बताती हुई आमतौर पर अटेंडेंस के बाद घर चली जाती है और हमें घर को देखते हैं जहाँ पे ली जख्मी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी होती है और कहती है मेरे ईयर में खुजली हो रही है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। और वो अपने फोन को देखती है और वो रेची का नाम एंट नाम से सेव कर चुकी होती है और उसे मैसेज करके बताती है आज मैं स्कूल नहीं आ सकती और तुम। लेकिन रेची कहता मैं स्कूल में ही हूँ। जिससे ली कहती वो आदमी टैंक की तरह बन गया और वो कार्ड को देख के कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अटेंडेंस से चूक जाऊंगी। नेक्स्ट इन क्लास का देखते हैं, जहाँ पे चश्मिश कहता है देखो ये कौन है, हेयर के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। इससे उन दोनों को ध्यान भी चश्मिश पे जाता है और चश्मिश उन दोनों को भड़काते हुए कहता है वेलकम बैक फॉर्मल आइडल, तुम्हारा सिर कैसा है। इससे आरा कहती है चलो कहीं और चलते हैं सेजिन। और वो दोनों जाने लगता है लेकिन चश्मिश अपने हरकतों से बाज नहीं आता और उनसे कहता है उस स्कार को देखो शीश बहुत घिनौना लग रहा है, काफी चोट लगी होगी। खैर मैं तो यही कहूंगा कि तुम लकी थी। इससे सेजिन काफी गुस्से मारने लगती है लेकिन चश्मिश कहता है बाकी लोग अपने जान बचाने के लिए भागने के बाद भी नहीं बच सके, मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, मुझे ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बच गई हो। इससे सेजिन काफी गुस्से में आ जाती है जिससे उसका मर्डर ऑर्डर रिलीज होता है और ये रेची को भी फील होता है। तभी आरा चश्मिश को जबरदस्त पंच मारती है, इससे सेजिन भी हैरान होती है और आरा भड़कते हुए कहती है क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें अपने घुटने के बल माफी मांगनी चाहिए थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो, तुमने अपने जान बचाने के लिए सेजिन को धक्का दे दिया ताकि तुम जिंदा रह सको, इसलिए तुम मुझसे माफी मांगो। और चश्मिश अपना गाल पकड़ते हुए कहता ठीक है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। और वो अपना चश्मा उठाने लगता है और आरा कहती है सेजिन तुम ठीक हो। और चश्मिश वहाँ से जाते हुए कहते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। और रेची को दोबारा कुछ फील होता है और वो सोचता है मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है, ये एग्जैक्टली इंसेक्टर नहीं है। रेची सोचता है ये काफी अनस्टेबल है। नेक्स्ट सीन वही मेट्रो का देखते हैं और वो आदमी सभी को खा के काफी बड़ा कीड़ा बन चुका होता है। तभी मेट्रो का गेट खुलता है जिससे हम एक बग रिपर मसलमैन को देखते हैं और वो अंदर आते हुए कहता है ये तो गड़बड़ है और ये बग रिपर कॉम्बैट यूनिट का लोको ब्रदर्स यंगर ब्रदर को है और वो कीड़ा उसे देख के घुरा रहा होता है। वो कहता है तुम क्या देख रहे हो और अंदर आते हुए कहता है आखिर ये बला क्या है। एक और बग रिपर आता है और ये ऑल्डर ब्रदर लो है और लो कहता है क्या ये लार्वा है, मैंने कभी भी ऐसे इंसेक्टर नहीं देखे जो अडल्ट बग फॉर्म में ना हो। और को गाली देते हुए कहता है लो ये कोई ऑर्डिनरी इंसेक्टर नहीं है, तो हम इसे मार दे या क्या करे। लो कहता है मुझसे बात करते समय गाली का यूज मत करो और हम इसे पकड़ लेंगे और हेडक्वार्टर वापसी ले जाएंगे, डॉक्टर मैन इसका पता लगाएंगे। तभी लार्वा उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे को अपना स्वॉर्ड उसे गर्दन में डालते हुए कहता है भाई तुम इससे दूर रहो और उसे गोली से भूनने लगता है। लो कहता है इस पे ज्यादा हमला मत करो, इसकी बॉडी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। तभी लार्वा अपने पूंछ से लो पे अटैक कर देता है जिससे लो पीछे जाके गिरता है और को उसका नाम लेता है और वो लार्वा घुराते हुए को पीछे करने लगता है जिससे को कहता है मुझे पीछे ढकेलने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा करनी पड़ेगी। और लार्वा को पटकते हुए कहता है मैं अपने कमजोर भाई से अलग हूँ। तभी लो भी काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, लार्वा स्लेस लगाता है जिससे लार्वा दो टुकड़े में कट जाता है। और लोग कहता है तुमने अपने कमजोर भाई के बारे में क्या बोला। को कहता कुछ नहीं सॉरी। और को गाली देते हुए कहता किसी ने मुझसे कहा था कि इसे अच्छी कंडीशन में रखना है और वही इसे दो टुकड़ों में काट देता है। लोग कहता मुझे कोसने के बारे में मैंने क्या कहा था। को कहता मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और लोग कहते इसे बैग में रखो। को कहता ठीक है। तभी लोग कुछ देख के हैरान होता है क्योंकि उस लार्वा में से एक छोटा सा और लार्वा निकलता है जिसे देख के कहता आखिर ये क्या है। और वो लार्वा काफी स्पीड से लोग के अंदर चला जाता है जिससे लोग कांपना शुरू कर देता है। और को कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुमने पेशाब कर दिया है कुछ और। लोग कहता नहीं मैं ठीक हूँ, चलो हेडक्वार्टर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में बग रिपर सेक्टर बी को देखते हैं जहाँ पे कई सारे बग रिपर आ जा रहे होते हैं और वहाँ पे वही दो भाई आते हैं और कहते हैं डॉक्टर मैन देखिए हमने क्या लाया, जब आप इसे देखेंगे तो आप सरप्राइज से पागल हो जाएंगे। और दूसरा कहता बूढ़ा आदमी अपने आखिरी सांसों में है और वो दोनों अपने सामने किसी को देखते हैं और हम एक और बग रिपर टीम को देखते हैं जो किसी से फाइट करके आए होते हैं। और ताई कहता है खबर सुनी इडियट भाई हो, तो क्या तुमने लार्वा पकड़ लिया है। और सेम उन दोनों ग्रीटिंग पेश करते हुए कहता है आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, अनफॉर्चुनेटली हम आपसे एक कदम आगे थे। को ताई के सामने आके कहता है अगर हम रास्ते में रेस्ट करने के लिए नहीं रुकते तो हम तुमसे तेज होते हैं। ताई कहता काम के दौरान आराम करने के लिए कौन रुकता है। सैम कहता क्या आपने रेस्ट स्टॉप पर किमची उड़ान का स्वाद चखा। और ताई उन्हें टीज करते हुए कहता है बैग का क्या हुआ, क्या आप दोनों से आधा बांट लिया क्योंकि वो काफी भारी था। और सैम से कहता हम इससे अच्छे हालत में हैं, क्या तुम जानती हो थोड़ा सा जल गया है। सैम हंसते हुए कहता है मेरा इरादा उसको इतने जोर से ब्लास्ट करने का नहीं था। और को अपने बैग को खिसकाते हुए ताई को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। और ताई कहता है ये डिफरेंट है तुम्हारी टीम और हमारी टीम में। और उस धक्के से ताई का वेपन नीचे गिर जाता है जिससे ताई सैम को देखते हुए कहता है आखिर इसकी
प्रॉब्लम क्या है। सैम कहता है पता नहीं क्यों उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि लोगों को फिर से सीओ पे गुस्सा आ रहा है। और नेक्स्ट लैब का देखते हैं जहाँ पे वो लार्वा को चीरफाड़ कर रहे होते हैं और कहते हैं लोगों भाई एक और लेके आए हैं। और एक डॉक्टर उसके पेट में हाथ डालते हुए कहते हैं यहाँ पे कुछ और भी है, मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। और लार्वा को निकालते हुए कहता है लेकिन उन्होंने जो चीज बनाई है वो सच में अजीब है। और उस लार्वा को एक जार में रख देता है। और नेक्स्ट स्कूल का देखते हैं और छुट्टी होने की रिंग बजती है जिससे बच्चे एक एक करके घर जाने लगते हैं। आरा सेजिन से पूछती है क्या तुम घर जा रही हो। और सेजिन आरा को देखती है नीचे चलो हॉटपॉट पे। और नेक्स्ट हॉटपॉट का देखते हैं जब उनके सामने खाने का डिश रखा होता है। और सेजिन कहती है तो वो यहाँ क्यों है, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। आरा हड़बड़ाती हुई कहती है नहीं, इसने कहा मुझे भूख लगी है इसलिए। रेची कहता है मेरी परवाह मत करो और वो खाना खाना शुरू कर देता है। और रेची और सेजिन एक दूसरे को घूर को देखते हैं। आरा इससे सोचती है इन दोनों का मसला क्या है और कहते हैं चलो खाना शुरू करते हैं। और वो तीनों खाना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो तीनों चॉकलेट शेक पीते हुए घर जा रहे होते हैं। आरा सेजिन को बताती है कि कैसे ली ने चश्मे से पेट में किक मारी थी और वो दोनों काफी एंजॉय कर रही होती है। तभी सेजिन के फोन पे मैसेज आता है जिससे कहती है 1 सेकंड। और वो मैसेज को देख के हैरान होती है। और सेजिन आरा से कहती है मुझे अब क्रैम स्कूल जाना है, सॉरी। आरा कहती है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि हम फिर से मिले। और वो दोनों एक दूसरे को बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं। और रेची जाते हुए उसे देख रहा होता है। आरा रेची से कहती है सेजिन मेरे एक्सपेक्टेशन से बेहतर कर रही है। रेची कहता हाँ। और आरा कहती है मैं भी कल उसके साथ घूमने जा रही हूँ। और क्लैप करते हुए कहती है अरे हाँ। अपने बैग को खोलते हुए देख के कहती है मैं तुझे हिस्ट्री का बुक देना भूल गई, ये कल देना है, मुझे ये चीजें उस तक पहुँचानी होगी। रेची कुछ बोलता नहीं। और वहाँ से जाते हुए रेची कहती है माफ करना हम कल मिलेंगे। तभी रेची उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे आरा पीछे मुड़ के देखती है। और रेची कहता मत जाओ। और सेजिन किसी से बात करते हुए कहती है आप कहाँ हैं। और फोन से आवाज आता मैं यहाँ हूँ, मैं सफेद सैडान में हूँ। और मुझको एक बुढ़ाओ को देखते जो कहता मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाओ। और वो बुढ़ाओ को ऐसे देख रहे थे जैसे उसे खाना मिल गया हो। और दूसरी तरफ रेची कहता है वो अभी हॉस्पिटल से बाहर आई है, टीचर समझ जाएंगे। और आरा इससे बलस कर रही होती है। और रेची कहता है चलो घर चलते हैं। आरा कहती है ठीक है। और हम वही 2 लड़के को देखते हैं, उसमें से एक कहता है क्या वो आइडल नहीं है, इससे चश्मे से हैरान होता है, इसकी वजह से तुम्हें मार पड़ी। और चश्मे कहता है चुप हो जाओ डूड, उसकी डैड की कार खराब है। दूसरा वाला लड़का कहता है तुम्हें लगता है वो उसका डैड है। चश्मे कहता है उसके पास फादर नहीं है इडियट, तुम्हारा काम खत्म हो गया सेजिन। नेक्स्ट सीन सिटी का देखते हैं जहाँ पे कोई आगे बढ़ रही होती है जिसे सभी बंदे मुड़ के उसे ही देख रहे होते हैं। और ये ली होती है जो सोचती है मैंने इसलिए अच्छे कपड़े पहने क्योंकि वो एक क्लब है, लेकिन शायद मैंने ज्यादा ही कर लिया। लोग अभी भी देख के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है क्या एक विदेशी है तो कोई कहता है क्या एक मॉडल है। अली सोचती है मुझे उम्मीद है वो मेरे आईडी चेक नहीं करेंगे। और हम क्लब 6 को देखते हैं। अली उसके बाहर खड़ी होती है और उसे देख के काफी हैरान होती है और सोचती है पूरा बिल्डिंग ही क्लब है और ये लाइन किस लिए है, मुझे मत बताओ कि ये लाइन अंदर जाने के लिए है। और ये चीज को मैसेज करते हुए सोचती है यहाँ तो बिल्कुल न्यू वर्ल्ड है, मैं ये अकेला नहीं कर सकती और ये कम वक्त बेकार है। और काफी हड़बड़ाते हुए कहती है क्या मुझे घर चले जाना चाहिए। तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, जिससे ली पलट के देखती है और वो कहता है क्या ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। अली उसे देख के काफी हैरान होती है। और ये जिगना होता जो कहता है तुम्हारी वॉइस फैमिलियर लग रही है, क्या हम पहले मिले हैं। जिगल कहता आप शर्माओ मत, अंदर आ जाओ। ली के तेरे को मैंने कहा नहीं। तभी ली को ऊपर फ्लैश भरता है, वो अपने आप को कवर कर लेती है। और वो जब आँख खोल के देखती है तो अंदर पार्टी चल रहा होता है और लोग डांस कर रहे होते हैं। ये देख के ली काफी हैरान होती है और वहाँ के लाइट उसे काफी पसंद आता है और कहती है यहाँ बहुत ब्राइट है। जिगन कहता है क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम अंदर आए। और वो लाइट की तरफ हाथ करते हुए कहती है काफी सुंदर है और बताती है सिर्फ वार्म लाइट उसकी वीकनेस है। जिगन कहता तुम क्या कर रही हो। ली सोचती हो कि मुझे फोकस करना होगा और जिगन से कहती है मुझे इस जगह का माहौल काफी पसंद आया। जिगन कहता है ये ज्यादा नहीं है, क्लब में आप जैसे दिखने वाले किसी इंसान का होना ही इस जगह को जिंदा रखने के लिए काफी है। ली सोचती है क्लब एक दिखावा है, मुझे एपिक इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी की जरूरत है। ली अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहती है सच तो यह है कि मुझे इनवाइट किया गया है और कार्ड को जिगन को दिखाती है। जिगन कहता अच्छा ऐसा है, आप यहीं के लिए है। और कहता ठीक है चलो कुछ असली मजाक करते हैं। ली पूछती है हमें कितना और आगे जाना है। जिगन कहता लगभग हम पहुंच चुके हैं, हमें बस इस लिफ्ट से नीचे जाना है। और ली लिफ्ट को देख के कहती ये तो काफी बड़ा है। जिगन अंदर जाते हुए बताता है ये जगह वीआईपी के लिए रिसीव्ड है इसलिए ये स्पेशल है। ली कहती है वीआईपी और सोचती है ये मेरे रूम से भी बड़ा है। और जैगन कहता हम कार्ड किसी को भी नहीं देते, तुम मेरे बॉस को कैसे जानते हो। ली उसे आंख मारती है और जैगन पूछता तुम्हारा वैगन क्या है, बटरफ्लाई या मैंटिस। ली कहती है एक पूप बीटल। जिगन कहता तुम्हारा मतलब डंग बीटल, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और ली पूछती है तुम्हारा वैगन क्या है। जिगन बताता है अमेरिकन वाटर स्टाइडर। और कहता ठीक है हम पहुंच गए। और कहता जो तुम देखने जा रही हो काफी अमेजिंग है। ली कहती है मैं इंतजार नहीं कर सकती और सोचती है प्रोबेबली इंसेक्टर से बड़ी बोरिंग पार्टी होगी। लेकिन जब ली अंदर देखती है तो काफी हैरान होती है। जगन कहता वेलकम और सभी चिल्ला रहे होते किल हिम क्योंकि अंदर एक एरिना होता है जहाँ फाइट चल रहा होता है और एक इंसेक्टर एक का सिर को उड़ा देता है। बाकी इंसेक्टर चिल्ला के कहते हैं बस वहाँ पे खड़े मत रहो, मैंने अपने पैसे ह्यूमन पे लगाया है और मैं आज बड़ी जीत हासिल करने वाला हूँ। और जगन बताता है ये क्लब 6 का वीआईपी लॉन्ज है और एरिना में एक बंदा इंसेक्टर के गले में अपना नाइफ मार देता है और वो सब मिलकर इंसेक्टर को मार देते हैं और ऑडियंस चिल्ला रहे उसे मार दो। तभी ली काफी हैरान होती है क्योंकि वहाँ पे किसी का जायंट पैर आता है और हम देखते हुए एक जायंट इंसेक्टर होता है जिसके सामने वो इंसान काफी छोटे नजर आ रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए इंसानों को अपने पैर से कुचल देता है, इससे सभी इंसेक्टर के नाम का नारा लगाने लगता है। ली काफी हैरान होती है और कहती है क्या यहाँ पे ह्यूमन क्यों है। जैगन कहता है ये वो रिएक्शन नहीं है जिसका मैंने उम्मीद किया था। ली सोचती है ह्यूमन और इंसेक्टर रॉयल बैटल पे अपना दाव लगा रहे हैं, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और वो इंसेक्टर जबरदस्त जोर करता है। ली सोचती है ये तो डिस्कस्टिंग है। तभी जैगन कहता है शो का एंजॉय लो, ये एक क्वीन है, ये लावस फ्रंटियर का फेस है, उसकी स्ट्रेंथ और साइज दूसरों से अलग है, अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो। तभी बड़े इंसेक्टर के चेस्ट में एक होल हो जाता है और कोई अपना हाथ पीछे को और करता है और एक और इंसेक्टर होता है जो
ये किया होता है। ली तो हैरान होती है और जेगन भी कहता है ये लिटल फिर से नहीं, मैंने उससे कहा था इजी चलो, और वो इंस्पेक्टर कहता है मेरे पैसे, डील था इसको मारने का। ली कहती है बहुत बार्बरिक है, क्या इसका कोई मतलब है? जेगन कहता है बेशक, ह्यूमन के लिए ये एक एंटरटेनमेंट है और इंस्पेक्टर के लिए ये एक ग्लोरी है। ली कहती है ग्लोरी। जेगन कहता है हर इंस्पेक्टर चाहता है एपिस इंस्पेक्टर का हिस्सा बनने का एक चांस, लेकिन बस ये एक चांस है। हम इंस्पेक्टर की विचारधारा को भी ध्यान में रखते हैं, ना कि केवल उनकी स्ट्रेंथ को। ली सोचती है तो इसका मतलब यह है कि चाहिए आदमी भी उस डिस्कस्टिंग फीलिंग से गुजरा है। और जेगन कहता है लेकिन एपिस इंस्पेक्टर में शामिल होने का एक और तरीका है, और सैंपल दिखाते हुए कहता है तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? और ली को सैंपल देता है और उसे देख के सोचती है ये क्या है। तभी कोई कहता है सर, और ये भी एक इंस्पेक्टर होता है जो कहता है बॉस आपको ढूंढ रहे हैं। जेगन कहता है तुमने मेरे क्लाइंट को डरा दिया, उससे कहो कि मैं आ रहा हूँ, मुझे बस काम खत्म करने दो। तभी ली अपने कार्ड को स्कैन करती है। जेगन इससे हैरान होता है तुम कहाँ जा रही हो? ली वहाँ से जाते हुए कहती है आई एम सॉरी मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है। जेगन कहता है यहाँ पे टॉयलेट है। ली राहत को सांस लेते हुए कहती है मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती, और कहती है रेची कल तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। जेगन कहता है नालत है, कितनी शर्म की बात है। तो इंस्पेक्टर कहता है सर बॉस। तभी जेगन उसके सर के धड़ से अलग कर देता है और कहता है मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन स्कूल का देखते हैं जहाँ ली भागती हुए आती है और रेची को देख के उसे किक मारती हुई कहती है मर जाओ, लेकिन रेची आसानी से डॉच कर लेता है और वो भड़कते हुए कैसर हमला रेची पे करती है और कहती है क्या तुम जानते हो कल मेरे साथ क्या हुआ? और रेची उसके सारे हमले से बच रहा होता है और अपना खाना खा रहा होता है। ली कहती है जब तुम अपना मुंह भर रहे थे। रेची उसको थम्स अप कहता है और ली हाँफते हुए कहती है मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प इन्फॉर्मेशन मिली है इसलिए मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। दो लड़की बात कर रहे थे क्या तुमने सुना? दूसरा कहती है हाँ। रेची का भी ध्यान उधर जाता है और ली कहती है क्या कुछ हो रहा है? और हम सेजिन आड़ा को देखते हैं और आड़ा हंसते हुए कहती है और फिर मेरा भाई। बाकी बच्चे कहते हैं अरे ये वो है। रेक कहता है डिस्कस्टिंग, क्या बदचलन है। इससे आड़ा थोड़ा हैरान होती है और अपने सामने देखते तो सभी उन दोनों को घूर को देख रहे होते हैं और कहती है कुछ हुआ है क्या? आज सुबह सबके साथ क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? और वो सभी उन्हें घूर को देख रहे होते हैं और उनमें से कहता है उसने ये काम एक बुरे आदमी के साथ किया, और दूसरा कहता है डिस्कस्टिंग, यकीन नहीं हो रहा कि फॉर्मल राइडर अपनी बॉडी बेच रही है। इससे आड़ा सेजिन को देखती है लेकिन वो खामोश होती है और सेजिन आगे बढ़ रही होती है। तभी आड़ा उसका हाथ पकड़ लेती है और बाकी सबसे कहती है तुम लोगों को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हो? ली रेची से पूछती है वो प्रीटी गर्ल कौन है? ली कहता है आड़ा का फ्रेंड। ली कहती है लेकिन यार हालात अच्छे नहीं लग रहे, इस स्कूल में कभी भी दिन बोरिंग नहीं होता। और रेची जिस चीज को खा रहा था वो बीच से क्रैक हो जाता है। तभी आड़ा कहती है चलो चलते हैं सेजिन। तभी वहाँ पे चश्मिश आ जाता है और फोटो क्लिक करने के स्टाइल में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाने से पहले अपने घोटाले के बारे में सुनना होगा। हमने अपनी आंखों से सेजिन को कार में बुढ़ाओं के साथ बैठते हुए देखा और अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस लीडर ने मुझसे पूछा कि क्या उसकी डैड की कार है, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं था क्योंकि सेजिन का फादर नहीं है। मेरा मतलब है ये उसकी फादर का कार कैसे हो सकता है जब उसके पास फादर ही नहीं है? और हंसने लगता है और बुढ़ाओं के चेहरे से इतना ठगपना दिख रहा था कि मैं चिंता में पड़ गया। और क्योंकि मैं तुम जानती हो कि मुझे बहादुरी का रिवॉर्ड मिला है, इसलिए मैं तुरंत ही टैक्सी पर चढ़ गया और उसका पीछा करने लगा और अपने फोन को दिखाते हुए कहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फीलिंग सही थी, बड़े सपने देखने वाले का आइडल का ड्रीम। और हम देखते बुढ़ाओ और सेजिन प्रीमियम होटल में जा रहे होते हैं और अब ये बहुत बड़ी बैड इंसिडेंट है। सेजिन बेहतर होगा कि अपना करियर बर्बाद होने के लिए मुझे दोस्त मत देना। और उसके पास पहुंचे कहता है क्योंकि ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर शुरू से ये काबिलियत नहीं थी। सेजिन उसे घूर के देखती है। तभी ली कहती है जोकर मुझे फिर से परेशान कर रहा है, क्या मुझे इससे निपटना चाहिए? रेची कहता शायद तुम्हें ऐसा करना पड़े। इससे ली थोड़ा हैरान होती है। तभी रेची को फील होता है और वो सोचता है ये फिर से अनस्टेबल सिग्नल है, मुझे इस बारे में बैड फीलिंग आ रही है। आरा कहती है सोयोंग तुमने अभी क्या कहा? और उसे पंच मारने जा रही होती है जिससे सोयोंग घबरा जाता है। तभी सेजिन उसे रोक लेती है और उसे पीछे और करने लगती है और कहती है बाहर रहना, और आरा को बाहर कर देती है और उसे कहती है मैं इसका ध्यान रख लूंगी और डोर को बंद कर देती है। एडिन हंसते हुए कहता है तुम लगभग फिर से बर्बाद हो गए। सोयोंग कहता है अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं उसकी रिपोर्ट कर देता। तभी सेजिन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है मैं थोड़ा देर और रुकना चाहती थी। इससे ली को भी कुछ फील होता है। रेची कहता नहीं। सोयोंग कहता लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया। एडिन कहता मुझे इससे निपटने दो और उसके पास जाते हुए कहता मैं इस कमीने के लिए माफी चाहता हूँ, उसकी जगह मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। और सेजिन के कंधे बाहर रखते हुए कहता क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम कितना चार्ज लेती हो? मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम करता था। तभी सेजिन ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एडन कहता मैं टैक्स करूंगा। और सेजिन का आधा फेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता तुम। लिए देख काफी हैरान होता है और कहती है ये तो। रेची उससे बुरा लगता है और कहता है सेजिन। ये देख एडन काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी सेजिन उसे जबरदस्त पंच मारते जिससे उससे मुंह से ब्लड आ जाता है और बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो एक इंस्पेक्टर है और डोर को और भागने लगते हैं। तभी सेजिन अपने हाथ को लंबे करके डोर को चेयर से लॉक कर देती है। ये देख के आरा काफी हैरान होती है और सेजिन को पुकारने लगती है और हम देखते सभी बच्चे एक तरफ और सेजिन एक तरफ होती है और एक बच्चा कहता है डोर ब्लॉक है अब हम क्या करें? ली कहते क्या हमें बीच में आना चाहिए, लेकिन अभी हम सबके बीच में हैं। सेजिन सोयोंग का नाम लेती है लेकिन वो फोन से शायद बगरीपर को बुला रहा होता है। तभी सेजिन कहती है मेरे पास आओ और कोई कहता है दोस्तों जल्दी करो बगरीपर को रिपोर्ट करो। और सोयोंग काफी डरते हुए आगे की ओर जाता है। तभी सेजिन सोयोंग को गले से पकड़ लेती है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। सेजिन उसको ऊपर उठाते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा करियर और मैं क्या बन गई हूँ। अपने मुंह से क्रेचर को निकालते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। सोयोंग कहता तुम इंस्पेक्टर अगर तुम यहाँ नहीं होते तो। अपने क्रेचर को सोयोंग की तरफ भेजती है। तभी रेची कहता बस बहुत हुआ, जिससे क्रेचर सोयोंग के पास पहुंच के रुक जाता है और रेची आगे बढ़ते हुए कहता है इसे रोको, अगर तुम इससे आगे बढ़े तो तुम कभी भी आरा का दोस्त नहीं बन पाओगी। और आरा कहते हैं सेजिन क्या तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? डोर को खोलो। सोयोंग कहता तुम डिस्कस्टिंग इंस्पेक्टर। और वो बच्चों को गाली देते हुए कहता है कमीनों मदद के लिए कॉल करो, क्या इसे भी अपने आप को मारने दोगे? लेकिन वो लोग कुछ नहीं करता। इससे सोयोंग भड़कते हुए कहता है तुम कमीने यूजलेस। और रेची से कहता है मदद के लिए पुकारो, बस यहाँ पे खड़े मत रहो, बगरीपर बुलाओ ताकि वो इस डिस्कस्टिंग इंस्पेक्टर को मार सके, जल्दी करो। सेजिन हंसते हुए कहती है रेची ऐसा नहीं लगता कि मैं इसमें
मदद कर सकती हूँ। और रेची से कहती है मेरे लिए आरा का ख्याल रखना। और शिवोंग को दीवार से मारते हुए कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो। और वो सारी बातें याद करती है किस तरह से शिवोंग ने उसे धक्का दिया जिससे उसकी करियर और लाइफ खराब हो गई और वो अकेले घुट घुट के जीती रही और वो इधर अपना लाइफ पे एंजॉय करता रहा। शिवोंग से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा बैड फीलिंग करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर कहती है तुम्हें मारने के लिए है ना। और सेजिन अपने बैग में हाथ डालते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और वो काफी सारे लार्वा को निकालते हुए कहती है मैं तुम्हें वैसे ही दर्द दूंगी जैसा मैंने सहा है। वो दोनों ये देख के काफी हैरान होते हैं और ली कहती है ये तो। तभी सेजिन शिवोंग का मुंह खोलती है और इससे कहती है मैं तुम्हें केवल तुम्हारी मौत दूंगी अपने दर्द के पीक पर। शिवोंग सेजिन को अपने पैसे धक्का देते हुए कहता है नहीं रुको, चले जाओ मास्टर, मुझे छोड़ो, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी सेजिन काफी सारे सैंपल से शिवोंग के मुंह को भर देती है और कहती है निकल जाओ। तभी शिवोंग से ग्रीन स्मोक निकलने लगता है और वो दर्द से जबरदस्त चीख मारता है और वो एक इंसेक्टर में चेंज होने लगता है। ये देख के बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और ली ये देख के हैरान होती है और सोचती है ये तो एक पुरानी पिल है। और शिवोंग इंसेक्टर में चेंज हो जाता है और ली सोचती है तो वो पिल ये करता है। सेजिन कहती है ये कैसा लगता है और शिवोंग घुरा रहा होता है और सेजिन विंडो में बैठी होती है और कहती है ये सच बन जाएगी, सब तुमसे नफरत करे, शायद तुम्हें कोई खास फर्क महसूस ना हो क्योंकि शुरू से ही तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। अरे आवाज लगाती हुई कहती है इसे खोलो। ली भी ये देख के हैरान होता है। तब वहाँ पे एक टीचर आता कहता है तुम लोग अभी ये दरवाजा खोलो, वो यहाँ क्या कर रहा है। आरा कहती है मुझे नहीं मालूम। सेजिन रेची से कहती है मुझे आरा को गुड बाय कहना है या शायद फिर नहीं, ये बेहतर होगा कि अगर मैं उसे कभी ना देखूं, मुझे अब इंसानों से नफरत है। और वहाँ से जाते हुए कहती है बाय। रेची ये देख के हैरान होता है और सोचता है वो कूद गई और सेजिन वहाँ से नीचे जाने लगती है और टीचर डोर को नॉक करते हुए कहता है दरवाजे को खोलो, जिससे चेयर बाहर आ जाता है और एडिन पे जाके गिरता है जिससे एडिन होश में आता है और कहता है आखिर क्या हो रहा है। तभी टीचर भी गेट को खोलता है और भड़कते हुए कहता है चुप हो जाओ बदमाशो। शिवोंग घुरा रहा होता है। टीचर ये देख के कहता है ये क्या, ये इंसेक्टर है। एडिन कहता है ये नहीं हो सकता, ये उस सेजिन की वजह से है। इससे आरा हैरान होते हुए कहती है सेजिन और वो बग रिपोर्ट को रिपोर्ट करते हुए कहता है ये मेरा चांस है, मुझे भी ब्रेवरी का रिवॉर्ड चाहिए। तभी आरा उसका फोन खींचने लगती है और कहती नहीं। एडिन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इस चीज का खाना बनना चाहते हो। आरा फोन को छीनते हुए कहती है मैंने कहा नहीं करो। एडिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, हमें बग रिपोर्ट को बुलाना होगा। तभी उन दोनों से फोन छूट जाता है और आरा कहती है जाने दो और वो फोन जाके शिवोंग के पास गिरता है और बग रिपोर्ट को कॉल लग जाता है और वो कहता है ये बग रिपोर्ट है, क्या आपको हमसे हेल्प चाहिए, क्या आप किसी इंसेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहे हैं। इंसेक्टर हकलाते हुए कहता है रिपोर्ट कौन, और अपने चेहरे को देख के काफी हैरान होता है और वो विंडो को टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो कांच के टुकड़े में अपने फेस को देख के काफी ज्यादा भुखला जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है और अपने बॉडी पार्ट को इधर उधर मारने लगता है। इससे बच्चे हड़बड़ाहट में आ जाते हैं और एक लड़की को हिट होने वाली होती है जिसे ली बचा लेती है, जिससे आरा को हिट होने ही वाला होता है। तभी रेची आके उसे बचा लेता है और शिवोंग कहता है ये सच नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक इंसेक्टर हूँ। और वो भी विंडो से जंप कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे भागना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बच जाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ। और क्लास में सब राहत की सांस लेते हैं। रेची आरा को देखता है और आरा रोते हुए सेजिन का नाम लेती है और सेजिन अपने आंसू को पोंछने लगती है, लेकिन रेची ली को देखता है और ली भी रेची को। नेक्स्ट सीन देखते वो दोनों भाग रहे होते हैं। रेची कहता है एपिस इंसेक्टर। ली कहती है हाँ मुझे लगता है कि सेजिन उनके साथ इन्वॉल्व हो गई है और पिल को दिखाते हुए कहता है वो पिल उसने शिवोंग को निकलने पे मजबूर किया, ये वही चीज है जो मुझे क्लब 6 शॉट में मिली थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि इसके साथ तुम एपिस इंसेक्टर में ज्वाइन हो सकते हो। रेची कहता फिर ठीक है और दोनों एक साथ कहते हैं मेरे पीछे उसके जाने से पहले। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं और हम एक सुनसान रोड को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों आके रुकते हैं। अली काफी हाफरी होती है और रेची कहता है ये वही प्लेस होना चाहिए। तभी हम सेजिन के ऊपर एक एंड को देखते हैं। अली अपने सिल्क से उस तरफ इशारा करते हुए कहती है ढूंढ लिया और सेजिन रोते हुए कहती है क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी सेजिन का नाम लेते हैं जिससे सेजिन पलट के देखती है और वो रेची और ली होती है जो कहती है चलो बस 1 मिनट के लिए बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है क्या तुम दोनों ने इसे रुलाया, जिससे रेची और ली हैरान होते हैं और सेजिन को गले से लगा लेती है और सेजिन कहती है वो ये नहीं है और ये वही लेडी होती है जो सेजिन को इंसेक्टर बनाई होती है और वो कहती है मुझे बिल्कुल नफरत है जब कोई मेरी चीज के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये कौन था, तुम में से किस गधे ने मेरे बच्चों को रुलाया। ली कहती है देखो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम बस इस लड़की से बात करना चाहते हैं। सेजिन हाना का नाम लेती है लेकिन ली काफी हैरान होती है, कहती है वो तो गायब हो गई। वो काफी स्पीड से उन दोनों तरफ आ रहा था जिसे रेची नोटिस कर लेता है, ली को बचा लेता है लेकिन तभी रेची को जबरदस्त किक पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। हाना पंच बनाकर ली को मारती है जिसे ली अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेती है। हाना ली की ठोड़ी पकड़ लेती है और पलक झपकने की स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाती है जिससे ली हैरान होती है और हाना कहती है तुम्हें मारना वेस्ट होगा और उसको कान को काट लेती है जिससे प्रॉपर ब्लड निकलता है। ली हाना को अपने आप से दूर करते हुए कहती है तुम क्या कर रही हो। हाना उसको ब्लड को देख के कहती है 1 मिनट रुको, तुम भी एक इंसेक्टर हो। ली ट्रांसफॉर्म होते हुए कहती है एक अजनबी मेरा कान से कर रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है और अपने सिल से अटैक कर देती है। यह देख के हाना कहती है सिल इतना भी बुरा नहीं है और काफी आसानी से डॉच कर लेती है और कहती है इसका मतलब ये होगा कि वो भी एक इंसेक्टर है। तभी रेची उसको पंच मारने को तैयार होता है लेकिन हाना इसे भी काफी इजीली डॉच कर लेती है और रेची अपने पीछे मुड़ के देखता है। हाना कहती है तुम कभी भी इस तरह मुझे पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्लो, नजरों से ओझल होना ही मेरी आदत है। ली कहती है अब हम क्या करें, हम बिल्कुल भी उसे पकड़ नहीं सकते। रेची कहता चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सेम कहती है क्या ये सच है, रेची भी एक इंसेक्टर है। रेची अटैक करते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ और वो हाना को पंच मारने के जा रहा होता है लेकिन हाना इसे जरा भी इंप्रेस नहीं होती और कहती है इतना बेकार हमला। तभी हाना गले पे सिल्क से कट लग जाता है क्योंकि ली ने चारों
होते हुए अपना सिर बिछा चुकी होती है। इससे हाना काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रेची हाना को पूरे जान लगाकर पंच मारता है, लेकिन हाना को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अपने हाथ को इंसेक्टर में चेंज कर लेती है और रेची के पेट में अपने न्यूक्लियर स्पेयर को मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खून निकालने की। रेची से दर्द से कर्रा उठता है और हाना थोड़ा हैरान होते हुए कहती है तुम आखिर हो क्या, तुम्हारा ब्लड रेड कैसे है। ली रेची का नाम लेते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हाना भी नोटिस कर लेती है और अपने हाथ को ली को तरफ करती है, जिसमें से एक जायंट स्पेयर निकलता है और जाकर ली को लगता है। इससे ली भी काफी हैरान होती है और कहती है ये क्या है और कहती है मुझे इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और हाना रेची को ब्लड को टेस्ट करते हुए कहती है तुम्हारा ह्यूमन ब्लड है, इस बारे में तुम क्या सोचते हो। तभी हम देखते हैं जिस जगह पे हाना अटैक किया होता है उन दोनों का वो जगह फूलना शुरू हो जाता है। हाना कहती है एक्सप्लोजन, तभी उन दोनों का वो जगह ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और फाइट करने की हालत में नहीं होते। हाना कहती है क्या तुम पहले से थक गए हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तभी सेजिन उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है एक मिनट रुको हाना, ये एक गलत फहमी है, ये दोनों क्लाइंट है, ये दोनों पिल के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने इससे कहा कि ये दोनों मुझे यहाँ मिले। हाना कहती है सच है। सेजिन कहती है हाँ। हाना सेजिन को घूर को देख रही होती है। हाना हंसते हुए कहती है कम ऑन, ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, मैं इन्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी। लार्वा को दिखाते हुए कहती है पर मैं करूँ तो क्या करूँ, अब ओनली एक ही पिल बची है। ली कहती है तो फिर अगली बार। और रेची कहता अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, पहले मैं इसके एक्सप्लेन सुनना चाहता हूँ। हाना कहती है तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये पिल एक स्पेशल मेडिसिन है जो इंसेक्टर को स्ट्रॉन्गेस्ट पावर देती है इसकी यूज करने के बाद। और दूसरी ओर इससे कोई ह्यूमन खा ले तो फिर वो लार्वा में बदल जाएंगे, फिर अगर तुम उस लार्वा को खाओगे तो फिर इस पिल का असर दुगना हो जाएगा। इससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं और ली कहती है क्या तुम्हारा मतलब है तुम लार्वा को खाते हो। तभी वहाँ पे दो आदमी भागते हुए आते हैं, उससे देख हाना कहती है ये ठीक है, इसे अपने आंखों से देखकर समझना आसान होगा है ना। और उन दोनों से कहती है माफ करना तुम दोनों, जिससे वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं उस तरफ देखते हैं। अरे कहता है क्या ये न्यूज वाले हैं। तभी हाना उनमें से एक को पिल को खिला देती है, जिससे वो दर्द से तड़पते हुए कहता है आखिर ये क्या था, और वो एक लार्वा में बदल जाता है, जबरदस्त जोर करता है। ली कहती है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इसे दोबारा देख रही हूँ। हाना कहती है मेरे द्वारा हुए गलती का इनाम है, इसे खाने के बाद तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और वहाँ से जाते हुए कहती है तो इसे एंजॉय करो, अरे तुम्हें पसंद आए तो सिक्स क्लब में आकर मेरे बारे में पूछ लेना। सेजिन भी जाते उन दोनों को देखती है। ली कहती है चीजें मुश्किल हो गई है, तुम क्या करने जा रहे हो। रेची आगे बढ़ जाता है और वो लार्वा अपने दोस्त को खाने जा रहा होता है और वो इससे काफी ज्यादा डरने लगता है और कहता है ये क्या है। तभी रेची आके उसे जबरदस्त पंच मारता है, अपने दोनों हाथों में मिलाकर उसके सिर पे धे मारता है, जिससे वो लार्वा मर जाता है। ली कहती है रुक जाओ, और रेची और अपने हैंड को उसे खाने के लिए भेज रहा होता है। तभी ली उसे पकड़ते हुए कहती है तुम पागल कमीने, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रही हूँ, इसे खाने की कोशिश कर रहे हो, होश में आओ ये ठीक नहीं है। रेची कहता टेस्ट, इससे ली हैरान होती है और अपने हैंड को कहता है जाओ खाओ, जिससे हैंड लार्वा को खाना शुरू कर देते हैं। ये देख के ली कहती है तुम सच में, लेकिन रेची लार्वा को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं चींटी लार्वा को खा रहे होते हैं और वो बंदा काफी डरते हुए कहता है आखिर ये चींटी का झुंड क्या है। ली कहती क्या तुम्हें सच में इतनी दूर जाना जरूरी है, वो कुछ समय पहले तक नॉर्मल इंसान था। रेची कहता लेकिन अभी नहीं है। ली कहती ये गलत है, मैंने सोचा था कि तुम बाकी इंसेक्टर से अलग हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पावर के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम एपिस इंसेक्टर से अलग नहीं हो। रेची कहता चुप रहो और देखो। वो बंदा भी ये देख के हैरान होता है और ली भी अपने सामने देख के हैरान होती है और कहती है वो वापसी आ रहा है। हम देखते हो घुराते हुए इंसानी फॉर्म में आ रहा होता है। ली ये देख के कहती है क्या हो रहा है। रेची कहता है मैंने इसे पहले सेजिन से फील किया था, मुझे इसमें अनस्टेबल एनर्जी फील हुई और वो दर्द से कराते हुए इंसानी फॉर्म में आ रहा होता है। और दूसरा बंदा कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो लार्वा उसके मुंह से बाहर आने लगता है और रेची कहता है उसके बॉडी के डीप पार्ट से बाहर आ रहा है और उसके मुंह से बाहर आ जाता है, बाकी चींटी उस पर टूट पड़ते हैं। ली कहती है ये पिल बग है, क्या इसकी रियल फॉर्म है। तभी चींटी उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। ली कहती क्या उन चींटियों को इसे खाने देना ठीक होगा, अगर उसको खा लेते हो क्या उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर दिखेगा। रेची कहता जब वो वापसी मेरे अंदर चला जाएगा तो पता चल जाएगा, और अपने चींटी को वापसी बुलाता है और वो चींटी रेची के होल में जाने लगता है। तभी रेची को झटका लगता है और वो कांपना शुरू कर देता है। इससे ली कहती है तुम्हें क्या हो रहा है। रेची कहता है पीछे हो जाओ, उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जबरदस्त चीख मारता है। नेक्स्ट इन क्लब 6 शॉट का देखते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी आते हुए कहता है बॉस आप यहाँ हो। बॉस कहता है अंदर आ जाओ, और कोई अंदर आता है। ये हाना और सेजिन होती है और हाना कहते हैं मुझे अंदर आने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। और कॉन्ग डेजुन कहता है बेशक ये मेरा बिजनेस प्लेस है, मैं एक बॉस की तरह रिएक्ट करने का हकदार हूँ। हाना कहते हैं ढीठ मत बनो, हम बराबर है। और वो ड्रिंक करने लगती है और कॉन्ग से कहती है कुछ पीना चाहोगे। कॉन्ग थोड़ा हैरान होता है और कहता है तुम्हारा हाथ को क्या हुआ, क्या कोई फाइट हुआ था। हाना कहती है काम करते समय मेरा फाइट हो गया था, वो काफी हिंसक थे क्योंकि वो दोनों यंग थे। कॉन्ग कहता है ये बुरा नहीं है, उन्हें अरीना में बुलाना चाहिए था। हाना कहती है मैं ये क्यों करूँ। कॉन्ग कहता है अभी हमारे पास काफी सारे ट्रबल मेकर इंसान है, हमें और मेंबर की जरूरत है। हाना कहती है जो कुछ भी हो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कॉन्ग कहता है तुम बड़े जल्दी में लग रही हो, कल काफी ज्यादा मात्रा में पिल गायब थी, टोटल 15 पिल। हाना कहती 50 पिल्स, क्या तुम्हें लूटा गया है कुछ और मैंने सोचा कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। सेजिन इससे खामोश होती है। कॉन्ग कहता नहीं ये बात नहीं है, अगर मैं गुस्सा हो जाती है परेशानी वाली बात नहीं है, जिसे वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं। और उठते हुए कहता कल्प्रीट, और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए सेजिन का सिर पकड़ दीवार में दे मारता है, जिसके इफेक्ट से विंडो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाकी लोगों का ध्यान भी उस पर जाता है और कॉन्ग कहता इस बदमाश ने पिल चुराने की हिम्मत की, और चिल्लाते हुए कहता है पालतू कुत्ती की इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें चबाकर बिना कोई निशान छोड़े बाहर थूक दूंगा। तभी हाना कॉन्ग के कंधे पे बैठकर अपना स्प्रे उसके गर्दन पे तान देती है और दोनों लड़की भी इन सेक्टर में चेंज हो जाती है और अटैक करने को आगे बढ़ती है। और हम देखते वो दोनों लड़की हाना गर्दन में अपने वेपन तान देती है और हाना कॉन्ग को कहती है तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे चीज को छूते हो तो क्या होता है ना। कॉन्ग कहता है फिर वो पिल किसकी थी, और सेजन के फेस को दबाते हुए कहता है बताओ पिल कहाँ है। सेजन दर्द से कराती हुए कांप रही होती है। कॉन्ग कहता है बताओ। तभी हाना भी अपने स्पेयर को कॉन्ग के गले में धसा देती है, चिल्ला के कहती है अपने हाथ उससे हटाओ कमीने, लेकिन कॉन्ग ऐसा नहीं
नहीं करता और हाना 10 चिल्लाने लगती है। कोंग उसके हवे में उठा लेता है। सेजिन चश्मिश के नाम लेते हुए कहती है उसने मुझे ऐसा बना दिया, मैंने बदला लेने के लिए उसे सारी गोली खिला दी। कोंग हंसते हुए कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। इससे सेजिन हैरान होती है और कोंग उसे छोड़ देता है और हाना उसे संभालते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो। और कोंग काफी जोरों शोरों से हंसने लगता है और कहता है तुम्हें ऐसे बेतुका विचार कैसे सूझा। एक कुत्ता अपने मास्टर से वफादार और हंसने लगता है। हाना कहती तुम्हें पता था और तुम मेरा बस टेस्ट ले रहे थे, तुम डिस्कस्टिंग बास्टर्ड। और दोनों लड़की कोंग से लिपट जाती है और कोंग कहता है जब मुझे कल रात पता चला कि तुम्हारा पालतू कुत्ती कल्पित है तो मैंने उसका पीछा किया। अब तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था जिसने 50 पिल खा लिया। और लाल टपकाते हुए कहता है उसे मैं खाऊंगा। और नेक्स्ट में बकरी बर्गर टीम सी को देखते हैं और ये सभी भागे हुए इंसेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। और एक कहता है रिपोर्ट किया गया इंसेक्टर से अलग है। चश्मिश वहाँ से भाग रहा होता है, तभी वो सभी घेर के उसे मारना शुरू कर देते हैं। इसे वो दर्द से कराने लगता है। कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पो आके उसे सेंटर से 2 टुकड़े में कर देता है। कहता है तुम शोर मचा रहे हो। उनसे कहता है इसे पकड़ो और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पो को कुछ फील होता है और वो सभी जमीन में धंसते जा रहे होते हैं। और पो पूछता है तुम लोग कौन हो। और हम जैगन को देखते जो कहता है पहले सामान ले लो, वो बंदा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कहता है तो फिर एक साथ लड़ना बेहतर है, हमें इससे पहले क्या करना चाहिए। और हम एक बच्चे को देखते जो कहते हैं चलो इसे खत्म करते हैं। इससे पो भी अपना शॉट निकालता है लेकिन फिर उसे वापस रख लेता है। इससे वो दोनों काफी हैरान होता है और जैगन कहता है क्या वो फाइट नहीं करेगा। और हम पो को देखते जो स्मोक कर रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है सर हम तेजी से नीचे जा रहे हैं, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। वो कहता है क्या वो एक जायंट एंट है, तुम लार्वा से डिफरेंट क्यों हो, मैं तुम्हारी खाल निकाल के देखो तो पता चलेगा। बच्चा कहता है ये क्या हो रहा है, सच में बस तुम खड़े हो जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्या तुम ये मजाक समझ रहे हो। और बाकी बकरी पर चिल्लाते हुए टीम लीडर बोलते हैं। तभी जैगन देख के कुछ हैरान होता है क्योंकि पो लड़ने को तैयार होता है। बच्चा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जैगन कहता है कुछ आ रहा है केयरफुल। तभी बच्चे को ठंडा लगने लगता है। इससे जैगन हैरान होता है और ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है और कहता है तुम बास्टर्ड। वो कहता है बस एक स्टेप और ठंडा से अटैक कर देता है लेकिन जैगन उसे बीच से ही रोक देता है जिससे जैगन को ठंडा लगने लगता है। जैगन कहता है ये यूजलेस है और बाकी मेंबर कहते हैं हम नीचे जाना रुक गए हैं। वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है उनके बीच में आने का जरूर कोई कारण है, किसी भी कीमत पे लार्वा को वापस ले जाओ। और जैगन पे जाकर अटैक कर देता है जिसे जैगन अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। वो जैगन से कहता है तुम्हारे पास एक डेंजर आइटम है, लेकिन जैगन कहता है मैं खुद ही डेंजर हूँ। और अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है चलो खेलते हैं। और पो पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा एरोगेंट होने की, क्या तुम ये दोनों को हैंडल करने में मुश्किल आ रहा है। और पो पे दोबारा अटैक करता है लेकिन जिससे पो के कंधे पे कट लग जाता है और पो को ब्लॉक करने में दिक्कत आने लगता है। वो अपने सिगरेट को सक करता है और अपने मुंह से जैगन पे स्मोक छोड़ता है जिसे जैगन कहता है ये स्मोक क्या है। और अपने स्वॉर्ड से स्मोक को हटाते हुए कहता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है। और अपने सामने देखता है तो पो गायब होता है और जैगन कहता है कहाँ गए तुम। तभी जैगन के पीछे ठंडर चमकता है जिससे वो अपने पीछे मोड़ता है। तभी पो जैगन पे हाथ पे अपने स्वॉर्ड से स्लेश लगाता है। जैगन कहता है ये एरोगेंट ह्यूमन कमीने। पो कहता है मैं तुम्हें लार्वा के साथ पकड़ लूंगा। पो को कुछ फील होता है जिससे पो वहाँ से पीछे की ओर हो जाता है। तभी पो पे बड़े से होंठ से हमला हो जाता है जिसे 2 मेंबर आके ब्लॉक कर लेते हैं लेकिन जमीन से कुछ निकलता है जो एक बंदे के चेस्ट का आर पार हो जाता है और ये लार्वा क्रिएचर होता है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है लेकिन लार्वा उसे अपने ओर खींचने लगता है और उसे जमीन के अंदर ले जाता है। वो कहता है एंड ट्रैप फिर से। जैगन कहता है तुम मरे होने का नाटक बंद कर दिया है। और वो बच्चा जमीन से बाहर आता है। वो कहता है ये क्या है, वो गिलास वाला आदमी आखिर ये कौन है। और वो बच्चा पूरी तरह से इंसेक्टर बन चुका होता है और वो कहता है क्या अभी हमारे पास समय है, हमें पहले उस लार्वा को लेना चाहिए है ना। जैगन कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था पहले लार्वा को ले लो। वो लार्वा कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। जैगन कहता है चलो क्लब वापसी चले। वो कहता है क्लब। दूसरा मेंबर कहता है वो भागने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। और तीसरा कहता है लेकिन हमारे सामने ट्रैप है। वो लड़ने को तैयार होता है और कहता है इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। बाकी लोग कहते हैं बिल्डिंग टूट रही है और उनपे पत्थरों को बारिश होना शुरू हो जाता है। बाकी मेंबर भागते हुए कहते हैं टीम लीडर हमें पीछे हटना होगा। वो कहता है चलो चले और वो लोग पीछे हटने लगते हैं और दोनों बंदे कहते हैं टीम लीडर नहीं। जैगन कहता है ये कमीने। और पो आगे बढ़ रहा होता है और वो बच्चा कहता है सच में बहुत ही बढ़िया। और वो बच्चा उस गंजे को पो को फेंकते हुए कहता है ये लो लेसन, कहता है अगली बार फिर मिलेंगे, मैं तुम्हें सच में मारूंगा। इससे पो चिढ़ जाता है और उसमें अटैक करने को बढ़ता है लेकिन वो दोनों जा चुके होते हैं। और पो कहता है मैं आसपास के सभी क्लब को जांच करूंगा और हंटिंग की हमारी बारी है। नेक्स्ट सीन में एक इंसेक्टर को भागते हुए देखते हैं और वो घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है और एच उसके पीछे आ रहा होता है और वो इंसेक्टर कहता है मुझे फॉलो मत करो। दोबारा कहता है रुक जाओ मेरा पीछा करना बंद करो। और अपने सामने देख काफी हैरान होता है क्योंकि रेची उसके सामने होता है और उसे ही घूर को देख रहा होता है। और हम दो रेची को देखते हैं जिससे वो इंसेक्टर काफी हैरान होते हुए कहता है ये क्या है, तुम तो 2 हो। और दोनों रेची उसमें अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का देखते हैं और अपने सीट पे बैठी होती है और एक बंदा चश्मिश की सीट पे उसके बारे में लिखता है और हंसते हुए कहता है मोस्टर कहीं के। दूसरा हंसते हुए कहता है ये कैसा बकवास फूल है। ईडन कहता लगता है मुझे सारा सेविंग दांत को ठीक करने में लगाना होगा। और आरा वाली काफी उदास बैठे होते हैं और 3 लड़कियां उनके बारे में बात करने लगती है और एक कहती है वो एक आइडल थी है ना। दूसरा कहती है सच में अजीब था। और तीसरा कहती है सोयोंग का मारना सच में अच्छा लगा, वह भी एक मोस्टर है। और तभी आरा उन दोनों लड़कियों को आवाज लगाती है जिससे वो तीनों लड़की हैरान होती है। और आरा कहती है वो एक मोस्टर नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, तो जो तुम कह रही हो सोच समझ के बोलो। वो तीनों लड़की कहती है सॉरी। ली इससे सोचती है वो सच में अपनी मन की बात कहती है और आरा से पूछती है क्या तुम ठीक हो। आरा कहती है हाँ। और ली से कहती है तुम उस समय क्लास में थे है ना, क्या सेजिन सच में एक मोस्टर है। ली कहती है तुम्हारे दोस्त ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया सिवाय नो सोयोंग के, वो कोई मोस्टर नहीं है। आरा को इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कहती है एक्चुअली मैं डर गई हूँ, जब मैं दरवाजे के बाहर चीखें सुनी मैं विंडो से ये सब देख सकती थी लेकिन मैं ये नहीं कर सकी। और वो काफी रोते हुए कहती है सेजिन एक इंसेक्टर बन गई है। और वो काफी फूट फूट के रोने लगती है और आरा कहती है मैं ये नहीं देख सकती। ली कहती क्या तुम ठीक हो और सोचती है चिंता
चिंता मत करो, वो यहाँ से दूर है। और नेक्स्ट एक बिल्डिंग का देखते हैं जहाँ रेची जानवर की तरह उस इंसेक्टर को नोच नोच के खा रहा होता है और उसके सामने रेची खड़ा होता है, जिससे ये तो क्लियर है कि आर्मर खुद ही चल फिर सकता है। और रेची सोचता है उस दिन लार्वा खाने के बाद एंड की संख्या बढ़ गई है और इस तक की वो मेरे बॉडी में ओवरफ्लो हो रहे हैं और बार बार फेल होने के बाद एक झुंड बनाया और मैं इसे ऑटोमेटिक हंट के लिए छोड़ सकता हूँ। और एंड आर्मर घुराते हुए रेची के पास जाता है और रेची कहता है क्या तुमने सब खा लिया, और सोचता है लेकिन एंड हमेशा एक जैसी होती है। और आर्मर रेची के पास जाके घुरा रहा होता है। रेची कहता है आप खाना बंद करो, और रेची सोचता है अगर ये पूरा ना हो तो ये अटैक करेगा। तभी रेची आर्मर को पंच मारता है और एक एंड कोड को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ में रखता है। तभी रेची को इंसेक्टर फील होता है और रेची कहता है इंसेक्टर रिएक्शन वो टोटल 3 है, मेरे न्यू पावर को टेस्ट करने का अच्छा मौका है। और रेची वहाँ से जंप करते हुए अपने एंड आर्मर पहन लेता है और नीचे लैंड करता है। और अगर इसका एनिमेशन होता तो वो काफी कूल होता, काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। तभी रेची उनमें से एक का गायब होने का सिग्नल फील होता है और एक टनल के बाहर जाकर रुकता है और कहता है 1 सेकंड में ही उनमें से एक की एनर्जी डिस्पेयर हो गई। और वो बड़े स्पीड से टनल के पास जाकर रुकता है और झाँक के देखता है तो कोई कहता है तुम रेड कमीने कहीं के, जिससे रेची हैरान होता है। और हम एक इंसेक्टर को देखते हैं जो कहता है तो इसलिए तुमने हमें बुलाया था। और उसके सामने एक इंसेक्टर मरा पड़ा होता है। हम रेड इंसेक्टर को देखते हैं, वो कहता है हाँ मैं तुम लोगों को काफी बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ। इन दिनों मैनेजमेंट कंट्रोल के कारण मैं तुम लोगों को आराम से नहीं हरा पा रहा। और ये एक लेडी बग इंसेक्टर है। और रेड इंसेक्टर कहता है प्लीज आज के लिए तुम मेरा पंचिंग बैग बनो, तो तैयार हो जाओ। दूसरा इंसेक्टर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यूजलेस लेडी बग कमीने। और ये एक रानो इंसेक्टर बेड़ा है। और बेड़ा कहता है क्या तुम अरीना में लड़ने के बाद अपना दिमाग खो चुकी हो। और अपने होंठ से अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। रेड इससे काफी आसानी से बच जाता है और कहता है ये कमीना मुसीबत में है। बेड़ा काफी स्पीड से अटैक करने को आगे बढ़ता है। रेड कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने मेटल बॉडी के साथ अटैक करोगे तो फाइट खत्म हो जाएगी। और पंच बनाते हुए कहता है इग्नोरेंट कमीने। तभी बेड़ा को झटका लगता है क्योंकि रेड ने उसके पेट में जबरदस्त पंच मारा होता है, जिससे रेड का पंच बेड़ा पेट के आर पार हो जाता है और बेड़ा दर्द से कराने लगता है और वहीं पे गिर के मर जाता है। और रेड पीछे मुड़ते हुए कहता है वहाँ से जो तुम देख रहे हो क्या तुम एक राउंड लगाना चाहते हो। तभी उसके सामने रेची आता है और आगे बढ़ते हुए कहता है क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में उसी टनल के ऊपर गाड़ियों को आते जाते देख सकते हैं और टनल ऊपर से झड़कर नीचे गिरने लगता है और रेची और रेड आमने सामने होते हैं। और रेड कहता है तुम डरावने लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। रेची कुछ कहता नहीं। रेड कहता है तुम कुछ नहीं बोलोगे और फाइट करने को तैयार होते हुए कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं मुझे तुम्हारा नाम जानना चाहिए है ना। और रेची के फेस में जबरदस्त पंच मारता है और कहता है नाम बताओ। लेकिन वो रेची का आर्मर होता है जो रेड के पंच को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिससे रेड पीछे गौर हो जाता है। हम रेची से वेनम की तरह एंट आर्मर के फेस को देखते हैं और रेड सोचता है एंट, और उससे कहता है तुम एक ब्लैक एंट हो। रेची कहता है ये लास्ट नाम है जो तुम मरने से पहले सुनोगी। और रेड हंसते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो। और पंच बनाते हुए कहता है वो पागल आदमी जिसने कहा कि वो जिग्ना को बर्बाद कर देगा। और रेची पे अटैक करते हुए कहता है मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। रेची भी अपने एंड से उसे ब्लॉक करने लगता है और एंड रेची से कहता है दिखाओ मुझे। और रेची पे मुक्की का प्रसाद कर देता है, लेकिन रेची भी काफी आसानी से उसके सारे पंच को डॉज कर रहा होता है, जिससे रेड हैरान होता है और वो दोबारा रेची को पंच मारती है, लेकिन रेची इस बार भी बच जाता है। इससे रेड कहती है क्या तुम मेरा स्किल का टेस्ट ले रहे हो। और पंच मारते हुए कहता है ठीक से मेरे पास आओ। लेकिन इस बार रेची उसके पंच को ब्लॉक करते हुए जबरदस्त पंच बनाता है। ये देखकर रेड काफी हैरान होता है और रेची काफी स्पीड से पंच मारता है और अपने आप को ब्लॉक करते हुए कहता है ये घटिया पंच क्या है। और कहता है मैं इस तरह के पंच को अपने आंख बंद करके भी आसानी से डॉज कर सकता हूँ। तभी रेड को पंच पड़ता है, जिससे रेड पीछे और जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ देखते हैं टनल में क्रैक आना शुरू हो जाता है और एक बस आ रहा होता है और हम देखते हैं रेड अपने घुटने पे होता है और सोचता है अभी अभी ये क्या हुआ। ये ऐसा पंच था जिसे मैं इजिली आते हुए देख सकता था, लेकिन उसकी स्पीड और पावर और हम रेड के चेहरे पे क्रैक को देख सकते हैं। और रेड सोचता है उसने मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से तोड़ दिया, तुम कमीने। और रेची उसके सामने खड़ा होता है और रेड सोचता है ये सही नहीं है। तभी रेची नाम पूछता है, जिससे रेड हैरान होते हुए कहता है क्या। और रेची उसे टोन करते हुए कहता है क्या तुम्हें मरने से पहले अपना नाम नहीं बताना चाहिए। इससे रेड काफी भड़क जाता है और उसका चेस्ट ग्लो करने लगता है और कहता है ये कमीना। रेची उसे जबरदस्त पंच मारता है। तभी रेड के सामने एक शील्ड आ जाता है, जिससे रेची हैरान होता है और रेड कहता है मैं इसका यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन और वो रिफ्लेक्टर एबिलिटी का यूज करता है, जिससे रेची पीछे को हो जाता है और रेची जाके दीवार से टकराता है और वो रोशनी टनल को चिरते हुए ऊपर की ओर जा रहा होता है और बस भी काफी पास पहुंच चुका होता है। तभी सड़क टूटना शुरू हो जाता है, जिससे ड्राइवर काफी हैरान होता है और बस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों काफी स्पीड से टनल के बाहर आके फाइट करने लगते हैं। रेची रेड को पंच मारता है और बस की तरफ देखता है। तभी रेची अपना हाफ डुप्लीकेट बनाते हुए बस की ओर चला जाता है और अंदर पैसेंजर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि बस नीचे गिर रहा होता है, लेकिन रेची काफी स्पीड से जाकर बस को कैच कर लेता है और बस को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे रेची को काफी दिक्कत आ रही होती है। तभी वहाँ पर रेड आता है और कहता है बदतमीज कमीने। और उसके हाथ में हाफ एंट आर्मर होता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह के ट्रिक से रोक सकती हो। और वो भी जाके बस को होल्ड करने लगता है, जिससे रेची हैरान होता है और वो दोनों मिलकर सेफली बस को लैंड करते हैं। लोग उन्हें देख के डरने लगते हैं कि ये एक इंसेक्टर है और थैंक यू कहते हुए भाग जाते हैं। रेड और रेची एक दूसरे को देखते हैं और रेड कहता है तुम एरोगेंट कमीने, क्या तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और अटैक करते हुए कहता है दूसरा राउंड शुरू हो गया है। रेची थोड़ा हैरान होता है और उसके पंच को ब्लॉक करते हुए उसे जबरदस्त चाटा मारता है, जिससे उसका हाफ फेस तक टूट जाता है और रेची उसका गला पकड़ उठा लेता है और उससे वेनम की तरह एंट आर्मर निकलता है और रेड को खाने जा रहा होता है, लेकिन रेड अपना आंख बंद कर चुका होता है। रेची कुछ सोचता है और उसे जमीन पे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। रेड कहता है ब्लैक एंट
सेजन मैं तुम्हें सच में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन रची कुछ जवाब दिए आगे बढ़ जाता है और लगता है कि हमें थर्ड मेंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट सीन में सिटी को देखते हैं और आरा अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ हो। आरा कहती है मैं वॉक करने के लिए बाहर आई हूँ। उसकी मॉम कहती है वॉक, मैंने ये सब आथर से सुना है, तुम हर दिन स्कूल के बाद सेजन की तलाश में जाते हो। आथर कहता है मॉम तुमने इसे क्यों बताया। आरा अपनी मॉम से कहती है मैं सच में सेजन को ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं सच में वॉक के लिए बाहर आई हूँ। उसकी मॉम कहती है नहीं तुम नहीं, अगर तुम ऐसे ही टहलते रहोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। आरा कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं घर वापसी आ रही हूँ। और वो फोन को कट कर देती है और कहती है मैं थक गई। अपने भाई से कहती है चलो घर चलते हैं। तभी कोई कहता है क्या चल रहा है। आरा ये सुनकर उस तरफ देखती है तो ये वही छोटा बच्चा एंटीलेसन है और इस बच्चे का नाम योंग है। और योंग कहता है क्या तुम बैंक सेजिन की बात कर रहे हो, जिस सेजिन को मैं जानता हूँ वो मेरी फ्रेंड है। और नेक्स्ट सीन में आरा योंग के साथ जाने लगती है। आरा कहती है क्या तुम सच में जानते हो सेजिन कहाँ है। योंग कहता है हाँ। और आरा पूछती है तुम उसे कैसे जानते हो। योंग कहता है कौन मैं। योंग कहता है मैं उसका सीनियर हूँ। आरा कहती है सीनियर, इंस्पेक्टर सीनियर। इससे योंग हैरान होते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता चला। आरा कहती है मैंने बस तुक्का लगाया। और योंग से पूछती है सेजिन कैसा कर रही है। योंग कहता है वो हाना से चिपकी हुई है और उसे जाने नहीं दे रही, ये एक बीमारी की तरह है। आरा सोचती है हाना जाने नहीं देगी, इसका मतलब है कि वो अच्छा कर रही है। और आरा थोड़ा घबराते हुए कहती है मैं अब जा रही हूँ, वो अच्छा कर रही है इसलिए मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। योंग कहता है तुम ठीक हो। आरा कहती है हाँ ऐसा लगता है कि उसका एक अच्छा दोस्त भी है। इससे योंग को झटका लगता है और कहता है अच्छा दोस्त। और टोन बदलते हुए कहता है तुमने अभी कहा कि तुम उसकी दोस्त हो, ये शर्मनाक है। आरा को इससे कुछ समझ में नहीं आता। योंग कहता है मैं भूखा हूँ इसलिए मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए लाया हूँ। आरा काफी शॉक्ड होती है क्योंकि पेड़ों पे कई सारा लार्वा होता है। और योंग कहता है क्या होगा अगर सेजिन को पता चल गया कि मैं तुम्हें खाया हूँ। आरा इससे डर से कांपने लगती है और वो साइको की तरह कहता है ये कितना जबरदस्त लगेगा। आरा का पूरा बॉडी कांप रही होती है और वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। योंग कहता है बात यह है कि वो मुझे कभी पसंद नहीं आई। जब योंग लार्वा होता तब वो बताता है मैं अपनी जान बचाकर भागा और ह्यूमन को खाया और फाइनली मुझे एक एंटीलेसन के रूप में पहचान मिली और अब मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो हाना से चिपकी हुई है, काफी कंफर्टेबल होने से मुझे घिन फील होती है। और आरा से कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो। खैर ह्यूमन को यह समझना मुश्किल लगता है और आरा भागना शुरू कर देती है। इससे योंग कहता है तुम कहाँ जा रही हो। और ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है अगर तुम अभी भागोगे तो लेट हो चुका है। तभी आरा जमीन में धंसना शुरू हो जाती है और लार्वा उस पर टूट पड़ते हैं। इससे आरा चिल्लाने लगती है। तभी लार्वा को 2 टुकड़े हो जाते हैं। इससे आरा हैरान होती है और हम ऊपर ली को देखते हैं। इससे योंग भी काफी हैरान होता है और ली नीचे आते हुए योंग के सिर पे किक मारती है, लेकिन योंग से इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ली अपने सिल्क से आरा को बाहर निकालती है। योंग कहता है ये क्या बकवास है, तुम हो कौन। ली कहती है एक बुरा आदमी मुझे नाम से बुलाना चाहता है और वो अपना नाम सिल्क बताती है। आरा को नीचे रखते हुए उससे कहती है भागो जल्दी। आरा थैंक यू कहती है और वहाँ से जाने लगती है। 3 लार्वा ली पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ली उन्हें अपने सिल्क से पकड़ के उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और योंग कहता है ये क्या है, तुम अचानक कैसे आ गई और जब मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की, क्या तुम मरना चाहती हो। ली कहती है कितने प्यारे हो, तुम्हारी बकवास सुनकर। और लार्वा को दिखाते हुए कहती तुम इनके ही समान हो, लेकिन बस तुम इससे थोड़ा सा अलग हो। क्या तुम एक एपिक इंस्पेक्टर हो। योंग कहता हाँ तुमने सही कहा। और कहता अब मुझे समझ में आया, तुम ही हो जिसने जैगन को डिस्ट्रॉय किया। जब मैंने स्टोरी सुनी तो वो 2 थे है ना, क्या तुम अकेले ठीक रहोगे। ली वो पिल को देखते हुए कहते ये सही कह रहा है, एक एपिक इंस्पेक्टर से अकेले निपटना। ये देखो योंग हैरान होता और कहता है ये तुम्हारे पास कैसे है। ली सोचती है मुझे लगता है कि इस पिल को यूज करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, वो इसे खा नहीं सकते इसलिए ये मेरा है। योंग कहता अब तुम क्या कर रहे हो, इसे नीचे रखो। ली उसे खाते हुए सोचती है ये सबसे बेस्ट चांस है। योंग उसे अपने टेंटिकल से अटैक करते हुए कहता है तुम घटिया कहीं के, लेकिन ली उसे निकल जाती है जिससे वहाँ से जबरदस्त प्रेशर निकलता है। और योंग कहता है क्या एक पिल खाना जा रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उसे खाते हो या नहीं। लेकिन तभी योंग का टेंटिकल टुकड़ों में कट जाता है, इससे योंग को भी झटका लगता है और कहता है अचानक ये क्या हो रहा है, तुम तो लार्वा भी नहीं खाए, वो सिर्फ पिल था। ली कहती है ऐसे कुछ बातें जिसे तुम कभी नहीं जान सकते। हम ली का यूनिफॉर्म देखता है वो कहती है ये है ट्रू पावर। और ली अटैक करने को तैयार होती है और योंग काफी घबराते हुए कहता है ट्रू पावर तो क्या फिर मैं फेक हूँ। ली जाके उसे जबरदस्त किक मारती है और योंग डर से कराते हुए कहता है तुम कभी नहीं। लेकिन ली योंग का दोनों हाथ को काट देती है जिसे और घबराने लगता है और कहता है नहीं नहीं मैं फेक नहीं हूँ, मुझे उनके द्वारा पहचान किया गया है। अपने मुंह से क्रेचर को निकालता है और कहता है मैं अकेला हूँ और टेंटिकल से ली का गला पकड़ लेता है। और योंग कहता है मैंने पूछा। ली से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो फेक। हम देखते हैं टेंटिकल ली के आर्मर में, उसका दांत जा नहीं पाता और ली कहती है मेरी स्किन अब स्टील की तरह मजबूत बन गई है और ये तुझ दांते मेरे बॉडी को खरोच नहीं सकती। और उसको अपने हाथ से पकड़ लेती है जिससे योंग हैरान होता है। अली अपने सील से क्रेचर को बांधते हुए कहती है मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। और सोचती है ये कमीना स्ट्रॉन्ग है तो क्या इसकी ट्रू पावर ऐसी होती है। और उसे क्रेचर को काटते हुए सोचती नहीं बिल्कुल भी नहीं। योंग कहता है तुम बकवास कर रही हो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उस जमीन के अंदर चला जाता है जिससे ली थोड़ा हैरान होती है। योंग काफी स्पीड से जमीन के अंदर जाते हुए कहता है सिल्कवर्म तुम्हारा काम हो गया, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं और स्ट्रॉन्ग होकर जल्दी तुमसे बदला लूंगा, मुझे अभी भी इवॉल्व होना है। तभी हम देखते हैं कई सारे सिल्क के जाल को जिसमें योंग के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ली अपने सिल्क से उसे बाहर निकालती है और अपने पावर को देख के कहती है ये तो अमेजिंग है एपिक इंस्पेक्टर, मैं फाइनली एक को पकड़ ही लिया, अब ये सच में शुरू हो रहा है। तभी कोई कहता है ठीक है तो फिर इसे सच में शुरू करते हैं, जिससे ली काफी हैरान होती है। क्रिकेट अब सेकंड राउंड शुरू होता है। ली उसे देखती है तो ये जैगन होता है और ली कहती है वाटर स्टाइडर और सोचती है वो समय जब ब्लैक एंट यहाँ नहीं होता, नहीं मेरी करंट पावर ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और जैगन कहता है मुझे तुम फैमिलियर लग रही हो, तुमने एंट बास्टर्ड को कहाँ छोड़ दिया, उसने मुझ पे एंट आर्मी छोड़ी, उन्हें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे बॉडी के अंदर छटपटा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं उस चींटी को मार नहीं देता जब तक मुझे तसल्ली मिलेगी। ली कहती है मुझे
मुझे पता है कि कितना डर्टी फील होता है ये पेन, और उसमें अपने सिल्क से अटैक करते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगी। जीगन कहता है तो आगे बढ़ के कोशिश कर लो, और अपने स्वॉर्ड से सिल्क को ब्लॉक करता है। लेकिन इस बार जैगन को मुश्किल आने लगता है और उसको स्वॉर्ड में भी क्रैक पड़ने लगता है। इससे जैगन कहता है सच में पिल की पावर काफी ज्यादा है, और उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो सोचता है अगर मैं अपना गार्ड डाउन कर दूं तो यहीं पे मारा जाऊंगा, और कहता है लेकिन तभी ली दोबारा अटैक कर देती है। और जैगन कहता है यहाँ अब है लगभग खत्म होने वाला, और अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालता है और इससे ली को किक को ब्लॉक करते हुए सोचता है 4, लेकिन ली उसके फेस पे जबरदस्त किक मारती है। और जैगन सोचता है 3, और ली दोबारा उसके पेट में जबरदस्त किक मारती है और काउंटडाउन 2 पे पहुंच जाता है। फाइनल अटैक करने जा ही रही होती है तभी काउंटडाउन 1 हो जाता है और ली का अटैक बीच में रुक जाता है। और जैगन को ये अब खत्म होता है। इससे ली को झटका लगता है और अपने घुटने पे आ जाती है और उसके पावर गायब होना शुरू हो जाता है, जिससे वो सोचती है चला गया। और जैगन बताता है जब पील को खाया जाता है तो इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। कस्टमर अली के गर्दन पे अपना स्वॉर्ड टान देता है। अली से कहता है इसलिए चुपचाप मेरे साथ आओ। नेक्स्ट सीन में रेची और गननबा को देखते हैं जो टीवी देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। और टीवी में कोई कहता है हमने सबसे यंगेस्ट लाइट वेट एशियन चैंपियन बॉक्सर सोंग चियोन को इनवाइट किया है, और सोंग सबको हेलो बोलता है। और ग्रैंडपा कहती है ये नेशनल ट्रेजर एथलीट है। रिपोर्टर कहती है अपने लास्ट टाइटल डिफेंस में आपने अपने ओपोनेंट को एक भी हिट लगाने का मौका नहीं दिया। इससे रेची थोड़ा हैरान होता है। और रिपोर्टर कहती है तो फिर आपके राइट घायल पर चोट कैसे आई? सोंग कहता मुझे एक कीड़े ने काट लिया था, मेरे हिसाब से शायद यही रेड इंसेक्टर है। और रिपोर्टर कहता है क्या ऑल माइट सोंग चियोन एक इंसेक्ट को भी नहीं संभाल सकता? मुझे यकीन है कि वो कोई इंसेक्टर नहीं था, है ना? और सोंग हंसते हुए कहता है अगर वो इंसेक्टर होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और ग्रैंडमा कहती है वो काफी हैंडसम लग रहा है। और ये 9 बजे की खबर है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नाम्यून माउंटेन पर कई सारे इंसेक्टर की लाश पाई गई है। इससे रेची का ध्यान फोन पे जाता है जिसमें ली का मैसेज आया होता है। और रेची सोचता है मैं अभी भी अपने डुप्लीकेट को कंट्रोल करने में अच्छा नहीं हूँ और अभी मुझे स्कूल भी जाना है। और वारा जो का मैसेज को देख के कहता है उसने ऐसा क्यों किया, और ली के नाम को इमरजेंसी फूड के नाम से सेव किया होता है। और वो ली को मैसेज करता है। नेक्स्ट सीन में क्लब का एरिना को देखते हैं जहाँ पे सभी भड़के होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे ली का पिटाई हो रहा होता है। और ये सब जैगन अपने रूम में बैठ के देख रहा होता है और वो कहता है मैं सोच रहा था कि वो पिल इसके पास कहाँ से आई, तो ये पहली वाली लड़की थी। और कहता बदमाश कहीं के। तभी ली का फोन बीप करता है जिससे जैगन उसके फोन को निकाल के देखता है और हंसने लगता है और कहता है ये कमीना। और उसमें रेची का मैसेज आया होता है तुम क्या कर रही हो? ग्रैंडमा कहती तुम सोने जा रहे हो? रेची कहता हाँ ग्रैंडमा मैं कल भी स्कूल नहीं जा रहा। ग्रैंडमा कहती तुम जो चाहे वो करो, तुम पहले 1 हफ्ता कमा चुके हो तो एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा? और रेची को फोन में मैसेज आता है जिसमें लिखा तो मैंने एक फोटो भेजी है, और वो मैसेज पे टैप करता है और इससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि फोटो में ली का फेस आर्मर होता है और उसमें क्लब 6 शॉट का कार्ड होता है। नेक्स्ट सीन क्लब का देखते हैं और कई सारे प्रिजन को भी जैगन आगे बढ़ते हुए और एक प्रिजन के पास आकर रुकता है और उससे पूछता है क्या तुम जिंदा हो? क्योंकि उसमें ली काफी जख्मी हालत में बैठी होती है। और जैगन कहता है तुम काफी बुरे हो, तुम पे बैठ करने वाले लोग सच में काफी ज्यादा परेशान है, तुम जानती हो। ली कहती है चले जाओ यहाँ से। और जैगन कहता लगता है तुम जिस पिल को उस दिन लेकर भाग गए थे तुम्हारे पास एक वही गोली थी। इससे ली खामोश होती है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, किसी विच ने सब चुरा लिया है। मैं कहूंगा कि हमारा कंडीशन काफी स्पेशल है, तो बताओ तुम्हारा गोल क्या है? तुम क्या अचीव करने की कोशिश कर रही हो? ली कहती है पेस्ट कंट्रोल। जैगन इससे हैरान होते हुए कहता है तुम क्या हो बगरी पर? तुम खुद एक इंसेक्टर हो। और जैगन सीरियस होते हुए कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक ही रीजन से जिंदा छोड़ा है, हम एक ही जैसे होने के नाते हम सभी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। अगला मैच जल्दी शुरू होने वाला है। ली अभी भी कुछ नहीं बोलती और जैगन कहता है तो अपने आप को तैयार कर लो। और जैगन वहाँ से जाते हुए कहता है मैंने तैयारी किया है, एक स्पेशल मैच वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और नेक्स्ट इन एरिना के देखते हैं और इंसेक्टर रेफरी अनाउंस कर रहा होता है तुम सभी के लिए गुड न्यूज है। इस ऑडियंस में जोश आ जाता है और रेफरी कहता है हमारा मेन इवेंट हेल रेस अब शुरू होता है, एक रॉयल रंबल जहाँ 10 कॉम्पिटिटर मौत तक फाइट करते हैं जब तक कि कोई एक जिंदा ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये स्टिक इंसेक्टर है। ली एरिना तब जा रही होती है और जाजा कहता है हमारा फर्स्ट प्लेयर का इंट्रोडक्शन वो शो का स्टार है, एक एक्साइटिंग न्यू फेस, तो स्वागत कीजिए सिल्क का। और ली के देखकर ऑडियंस ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे होते हैं। जाजा कहता है हेल रेस में हर मिनट में न्यू एनिमी एरिना में आएंगे, अगर तुम 1 मिनट के अंदर अपने एनिमी को हरा नहीं सके तो हर मिनट एनिमी का नंबर बढ़ता रहेगा जिससे ब्रूटल डेथ हो गई। हमारा सेकंड प्लेयर यहाँ है और एक ब्लू बीटल लग रहा होता है और वो गुराटी वो लीपा अटैक बोल देता है। जाजा कहता है ऐसा लग रहा है वो जल्दी में है। अली भी उसे आते हुए देख रही होती है। दूसरे तब रेड को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जैगन कहता है क्या तुम तैयार नहीं होगे? तुम 10वें नंबर पर रेड। रेड कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस घटिया शो में भाग लूं? क्या तुम मुझे स्टार बना दोगे? फिर मैं भी खेलूंगा। जैगन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे सारे प्लेयर को मार दोगे। तभी रेड अपना पंच जैगन के पास जाकर रोकता है और कहता है मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, यहाँ तक कि कॉन्ग रेजुन को भी। जैगन वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम घमंडी कमीने, क्या तुम भी हमारे बॉस से कुछ चाहते हो? शायद मुझे तुम्हें अपने हायर का रिस्पेक्ट करने के बारे में तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। रेड भी कहता है आगे बढ़ो मैं तैयार हूँ। तभी जैगन फोन पे कॉल आता है जिससे जैगन शांत हो जाता है और कॉल को उठाता है। तभी फोन से आवाज आता है सर हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। जैगन कहता है क्या हुआ? वो बंदा कहता है वेल वीआईपी लिफ्ट में। हम देखते हैं वहाँ पे लिफ्ट होता ही नहीं। और जैगन कहता है चैंप तैयार हो जाओ, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ है। दूसरी तरफ जाजा कहता है ये क्या हो रहा है? सिल्क ने अपने 4 एनिमी को इजिली डिफीट कर दिया है और लीन सेक्टर को अपने सिल्क से टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। और जाजा कहता है वो इंजर्ड होने के बाद भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अली अब थक के घुटने टेक देती है। वही जायंट इंसेक्टर आता है जिसको रेड ने मार दिया था। और जाजा कहता है हालांकि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट क्यून जैक है, वो पहले एरिना में आ चुके हैं। और जैक जबरदस्त रोड करता है और अपने पैर को जमीन पर धे मारता है जिससे अली हवा में आ जाती है। अली के मुंह से ब्लड आने लगता है लेकिन जाजा उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे अली जाकर दूर जाके गिरती है और
उसमें अब खड़े होने की हिम्मत तक नहीं होती। तभी अरीना में कोई आता है। जाजा कहता है सिल की हालत अच्छी नहीं लग रही और 6, 7, 8 भी अरीना में आ चुके हैं। हालांकि ये शिकायत नहीं है कि ये चीटिंग है, आखिरकार ये लावास फ्रंटियर है। और अब शो का क्लाइमैक्स शुरू होता है और काउंटडाउन दोबारा 1 मिनट के लिए शुरू हो जाता है। जाजा ये देख के कहता है चलो एंट्री करने के लिए, ये कितना भयानक समय है। और हम डोर को देखते हैं जिसमें से इंस्पेक्टर का फेस बाहर आता है। जाजा कहता है वेलकम 9 प्लेयर, लेकिन उसका सिर नीचे गिरने लगता है और उसमें से रेची बाहर आता है। ये देख के जाजा शॉक्ड होता है और रेची इंस्पेक्टर को खा रहा होता है। जाजा कहता है तुम कौन हो। जैगन भी देखता है उसे, सुनवा ये सच में यहाँ है। और वो सारे इंस्पेक्टर भी रेची को देखते हैं। अली भी रेची को देख के उसे बुलाती है। जाजा भड़कते हुए कहता है कोई भी बाहर का प्लेयर अलाउ नहीं है और रेची पे अटैक कर देता है। रेची उसे कहता है चुप हो जाओ और रेची अपने हाथ को गन में चेंज करते हुए उसे चार्ज करने लगता है और एक एनर्जी से अटैक करता है जो जाजा को हाथ को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है और वो एक एनर्जी का एसिड होता है। जाजा कहता है ये मुझे पिघला रहा है। रेची दोबारा चार्ज करते हुए कहता है मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मेरे हवाले कर दो योजिन ली को। और रेची एसिड से दोबारा अटैक कर देता है जो कि इंस्पेक्टर को जाके लगता है और वो भी पिघलना शुरू हो जाता है। ली सोचती है ये इडियट, आखिरकार उसे ये एबिलिटी कब मिली और चिल्लाते हुए कहती है हेलो क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो, मैं बिल्कुल यही हूँ। इसे रेची ली को देखता है, ली से खुश हो रही होती है। तभी जिगिन ली के गर्दन पे शॉट टान देता है। इससे ली हैरान होते हुए उसे देखती है और जैगन कहता है बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है एंट। रेची उसे देख के गुस्से में आ जाता है, अपने गन को शूट करने को तैयार होता है और कहता है वाटर स्टाइडर। जैगन कहता है क्या तुम शूट करोगे। इससे रेची काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और जैगन बाकी इंस्पेक्टर से कहता है बेवकूफ हो, अपना काम करो, उसे जाके मार दो। रेची अपना फेस आर्मर पहनते हुए कहता है इंसिपेड और एसिड को शूट कर देता है जिससे एक और इंस्पेक्टर मर जाता है। रेची जैक के तरफ अपने गन तान देता है, इससे जैक भी थोड़ा घबरा जाता है। ली शूट करता है लेकिन जैक एक छोटे इंस्पेक्टर को उठा के रेची की तरफ फेंक देता है जिससे वो एसिड से टकराता है और जैक अपने दोनों हाथ को मिलाकर रेची पे अटैक कर देता है जिसे रेची भी नोटिस कर लेता है और रेची पे अपने दोनों हाथों से जबरदस्त अटैक करता है। धूल हटने के बाद ली हैरान होती है लेकिन जैगन कहता है अच्छा किया जैक। और ली से कहता है चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वो अभी जिंदा है। जैक से कहता है उसे मेरे पास लेके आ जाओ, लेकिन जैक कुछ बोलता नहीं। इससे जैगन हैरान होता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो। और हम देखते जैक पिघलना शुरू हो जाता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ये देखकर जैगन का आंख फटे फटे रह जाता है और रेची उसमें से बाहर आते हुए आगे बढ़ता है। इससे जैगन कहता है वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या उसने लाड़वा या कुछ और खाया है। ली खुश होते हुए कहती है बहुत बढ़िया एंट। ऑडियंस रेची को देख के हैरान होता है और उनमें से एक कहता है आखिर वो लड़का कौन है। रेची कहता है मुझे उसे सौंप दो। जैगन कहता है क्या तुमने मुझे अभी बुलाया था। रेची कहता है वो मेरी इमरजेंसी फूड है। जैगन कहता है तुम लोग काफी फनी हो। तभी कोई आवाज देता है तुम क्या तुम मैनेजर हो, हमारे पैसे का क्या होगा। वो सब मर चुके हैं, मैंने जैक पे 20 मिलियन का बेट किया था। और कोई कहता है मैंने 100 मिलियन। बेहतर होगा कि तुम लोग हालत पे कंट्रोल रखो। जैगन से भड़कते हुए कहता है ये कमीने ह्यूमन। फिर शांत हो जाता है और उनसे कहता है मैं स्टाफ की ओर से आप सभी से माफी चाहता हूँ, हम आपके पूरे पैसे वापस कर देंगे। और काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है तो कमीनो अपना मुंह बंद रखो और फिर से अपना दाव लगाओ। वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं किस पे दाव लगाए, क्या तुम दोनों फाइट करने वाले हो। रेची कहता है तो ठीक है मेरे पास आओ, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। जैगन कहता है अपने गलतफहमी से बाहर आओ, तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे पीछे है। जिससे रेची थोड़ा हैरान होता है और जैगन कहता है स्वागत है 10 कॉम्पिटिटर का। और उसमें से रेड बाहर आता है। रेड कहता तुम्हें देख के अच्छा लगा ब्लैक एंड। रेची कहता है मैच के लिए यहाँ आए हो। रेड कहता है सही कहा और अटैक करते हुए कहता है चलो शुरू करते हैं। रेची भी अटैक करने को तैयार होता है। तभी रेड रेची से आगे बढ़ जाता है जिससे रेची के साथ एंड आर्मर भी थोड़ा हैरान होता है और रेड जाकर जैगन को जबरदस्त पंच मारता है जिससे जैगन दूर जाकर गिरता है और उसके नाक से भी ब्लड आने लगता है। जैगन अपने आप को संभालता है और अपने ब्लड को साफ करते हुए कहता है रेड तुम कमीने। इससे ली और रेची दोनों हैरान होते हैं और रेची कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। रेड कहता है मैंने सब कुछ ऊपर से देखा है, इससे मुझे काफी बुरा लगा है। रेड का आंखों में आंसू होता है और कहता है जाओ, मैं तुम दोनों को दोस्ती से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, दोबारा मैच का इंतजार रहेगा। अपने पंच को टकराते हुए कहता है बाकी मुझ पे छोड़ दो। ली को इससे झटका लगता है, कहता है फ्रेंडशिप। आर्मी भी रेची को देख रहा होता है, तभी रेची ली को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। ली कहती तुम्हें सच में मुझे इस तरह ले जाना होगा। रेची कहता चुप हो जाओ। जैगन हंसते हुए कहता है तुमने सच में ये कर दिखाया, जो भी हो वैसे भी हम तुम्हारी देखभाल करते करते थक गए थे। रेड भी हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुम उनमें से अच्छे हो, अगर तुम छोड़ रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। जैगन हंसते हुए कहता है तुम और तुम्हारा ईगो दोनों एक दूसरे के पास आते हुए कहते हैं तो चलो इसे खत्म करते हैं। ली कहते तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हारे पास कार की चाबी थी। रेची कहता नहीं। ली कहते तो फिर कैसे। रेची कहता मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे ली हैरान होती है और वो अपने सामने होल को देख के कहते तुम मजाक कर रहे हो और कहती है जो भी हो मैं थक गई हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। रेची ऊपर जाने लगता है, तभी उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर गिरने लगता है जिससे रेची अपने ऊपर देखता है तो काफी हैरान होता है क्योंकि कॉन्ग उस पर अटैक करने आ रहा होता है और आगे उसके फेस पर जबरदस्त पंच मारता है जिससे रेची का फेस से ब्लड आने लगता है और कहता है तुमने क्या किया। और रेची के चेहरे पे से अपना पंच हटाता है तो रेची का फेस आर्मर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ली को तो इससे समझ में नहीं आता अभी हुआ क्या और कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है मुझे तुम्हें मारना होगा। नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले का देखते हैं। कॉन्ग ड्रिंक कर रहा होता है, अपने सामने देख के काफी खुश होता है क्योंकि उसके टेबल पर चश्मिश होता है जिसे वो खाने को तैयार होता है और कहता है मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वही लड़वा है जिसने 50 पिल निकली, चलो फिर इसे टेस्ट करके देखते हैं। तभी एक लड़की कहती है माफ कीजिए बॉस, उसका लाल तो पकड़ाता है और वो कहती है क्या वो भी इसके बारे में जानता है। कॉन्ग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें चिंता है कि वो हमसे छीन लेंगे। और वो लड़की कहती खैर मैंने सोचा कि उसे बता देना ही अच्छा होगा। कॉन्ग कहता है जब तुम हर जगह लाल टपका रही हो तो ये बात विश्वास करने वाली नहीं है। और चश्मिश को उठाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब किजामा से है, वो हम सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसे इसकी जरूरत
नहीं है और हंसते हुए कहता है इतना पावर होना अमेजिंग होगा, मैं इसे टेस्ट करना पसंद करूंगा, ये कैसा लगता है। चश्मे को खाने जा ही रहा होता है तभी क्लब हिलना शुरू हो जाता है, जिससे कॉन्ग हैरान होता है और एक स्टाफ भागते हुए आता है और कहता है बॉस यहाँ एक घुसपैठिया है। कॉन्ग कहता है घुसपैठिया क्या वो स्ट्रॉन्ग है? वो स्टाफ घबराते हुए कहता है हमारे वीआईपी लिफ्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अब वो लेवस फ्रंटियर तक जा रहा है। कॉन्ग चश्मे को छोड़ते हुए कहता है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे ब्रेक नहीं किया। और स्टाफ को खोपड़ी पे हाथ रखते हुए कहता है और तुम चाहते हो कि मैं उसकी देखभाल करूं? स्टाफ काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है हम उसकी तलाश कर रहे हैं लेकिन हमारा मानना है कि वो एरिना तरफ जा रहा है। कॉन्ग उसको खोपड़ी में पुश करते हुए कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुम उसे रोक नहीं सके। स्टाफ घबराते हुए माफी मांगता है लेकिन कॉन्ग अपने उंगली को उसके सिर के अंदर धसा देता है जिससे वो स्टाफ वहीं पे मर जाता है। और कॉन्ग कहता है तुम वीक हो और गुस्से में आते हुए कहता है मुझे लगता है कि खाने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लूं। और अब स्टोरी प्रेजेंट में आता है। कॉन्ग रेची का गला पकड़ कर उठा चुका होता है। ली अपने सामने देखे काफी हैरान होती है और सोचती है ये क्या है। और हम देखते हैं कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अली सोचती मैंने कभी भी इतना डरी हुई नहीं फील की जामा के बाद से। कॉन्ग हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं अपने डैमेज का बिल नहीं लूंगा, इसके बजाय चलो कुछ फन करते हैं। और कॉन्ग रेची का पेट में जबरदस्त पंच मारता है जिससे रेची जाकर दीवार से टकराता है और दीवार भी इससे सेटर हो जाता है। कॉन्ग काफी स्पीड से रेची के पेट में जाकर किक मारता है जिससे रेची का मुंह से फिर से ब्लड आ जाता है और वो दीवार को तोड़ते हुए जमीन में जा गिरता है। और कॉन्ग कहता है कुछ तो करो, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? लेकिन रेची दर्द से कर्रा होता है और कॉन्ग रेची को चाटा मारते हुए कहता है चलो भी इसे मत खोने दो। रेची को सिर को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी खुश नहीं हुआ हूँ। और भड़कते हुए कहता है मुझे दिखाओ तुम किस चीज से बने हो। तभी रेची का डुप्लीकेट कैंग के पीछे पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है लेकिन कैंग को इससे जरा से भी फर्क नहीं पड़ता और डुप्लीकेट कैंग का हाथ को जकड़ना शुरू कर देता है। इससे कैंग थोड़ा हैरान होता है और उसे पंच मारते हुए कहता है क्या तुम एक प्यारी सी चीज नहीं हो? लेकिन उसके हाथ में सिल्क बन जाता है। अली पूरी जान लगा के उसे अपने और खींच रही होती है और सोचती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी अपने ह्यूमन रूप में। मैं अपने सारे सिल्क से उसे बड़े मुश्किल से रोक पा रही हूँ। और कॉन्ग कहता है इसमें एक बार नजर डालो, तुम लोग सच में कुछ खास हो। और एक्साइटेड होते हुए कहता है ये तो काफी अच्छा है, ये वही है जो मैं चाहता हूँ। ली और डुप्लीकेट अपने पूरी जान लगाकर कॉन्ग के हाथ को खींचना शुरू कर देते हैं। कॉन्ग कहता है मुझे अपना बेस्ट शॉट दो। अली को अपने हाथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ अरीना के सीन देखते हैं। रेड पूरी तरह से ब्लड से भीगा होता है और जैगन उसके सामने काफी बुरी हालत में बैठा होता है। और रेड कहता है तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। जैगन कहता है चुप रहो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इतना एरोगेंट मत बनो। इससे रेड कहता है तो बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ, गिरे हुए ओपोनेंट पर अटैक करना मेरे सामने में नहीं है। जैगन कहता है तुम कमीने कहीं के। तभी रेड के पीछे दीवार टूटता है, उससे ली और रेची बाहर आते हैं। ली जाके जमीन पे गिरती है और रेची अपने आप को संभालता है। ली और रेची अपने सामने देखते हैं। कॉन्ग कहता है जैगन तुम यहाँ हो। जैगन इसे घबराते हुए बॉस कहता है और कॉन्ग उस छेद से बाहर आते हुए कहता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम बड़े मुश्किल में लग रहे हो और हंसने लगता है। इससे जैगन कहता है माफ कीजिए बॉस, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन कॉन्ग भड़कते हुए कहता है चुप हो जाओ नर के कीड़े, मैं अपने सबॉर्डिनेट से ऐसे कमजोर शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। कॉन्ग कहता है ठीक है बॉस। और रेड कॉन्ग का नाम पुकारता है और ऑडियंस कहते हैं रुको ये डेजुन कॉन्ग है, होली क्रैप वो बहुत बड़ा है, मैं उसे कभी भी अपने आंखों से नहीं देखा था। इससे पहले उस इंसेक्टर को कोई नहीं रोक सका था लेकिन उसने ये काम केवल अपने हाथों से किया। कॉन्ग कहता है हेलो वीआईपी लोग, मैं इस प्लेस का ओनर हूँ। वीआईपी कहते हैं पहली बार देखने पर तो ये सड़क का गुंडा नजर आता है। कॉन्ग कहता है अब जब मैं गर्म हो गया हूँ तो मुझे भूख लग रही है, तुम लोगों ने अभी तक खाया? इससे रेड रेची और ली काफी हैरान होते हैं और उनसे कहता तुम जानते हो मैं खाना खा रहा था क्योंकि तुम गेस्ट हो, मैं दावत तैयार करूंगा। और कहता है जिगन। जगन कहता है बोलिए। और कॉन्ग कहता है चलो पहले खाना खाते हैं। जगन कहता है क्या आपका मतलब है? लेकिन वो तो कॉन्ग काफी गुस्से में कहता है इसे करो। इससे जगन को झटका लगता है, वो काफी स्पीड से जाते हुए कहता है ठीक है बॉस। तभी उन लोगों के ऊपर कुछ हलचल होने लगता है। ली कहती है छत खुल रहा है। रेची कहता है ये क्या कर रहा है और छत खुलते ही उसमें से कुछ गिरता है जिसे देख के ली और रेची काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसमें से एक आदमी गिरा होता है और वो आगे नीचे गिरता है। कॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है तो खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है और इंसान लार्वा बन जाता है और घुर्रा रहा होता है। और कॉन्ग उनसे कहता है तुम ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि ये कितने डिलीशियस है। रेड कहता तुम सन ऑफ विच कहेंगे। और ऊपर से कैसे इंसान गिरने लगते हैं और लार्वा में बदलने लगते हैं और वो सभी आगे जमीन पे गिरते हैं और जैगन खाना खाना शुरू कर देता है। कॉन्ग कहता है अब आओ हम दावत करें। ये सब देख के ली कहती है ये क्या बकवास है और रेड कहता है डिस्कस्टिंग। तभी रेची कहता है ये अच्छा है। इससे ली कहते तुम किस बारे में बात कर रही हो? रेची कहता है ये हमारा चांस है, तुम दोनों से लार्वा खाने से रोकने का हर एक कोशिश करो, बाकी काम मैं कर लूंगा। ली कहती हम कोशिश करेंगे लेकिन हम इस मोस्टर को कैसे रोकेंगे? रेड कहता है हम दो, इसे मुझ पे छोड़ दो। ली कहती रुको तुम कौन हो? कॉन्ग उनसे कहता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? लेकिन वो दोनों अपना जान पहचान बनाते हुए कहते हैं। रेड कहता है मेरा नाम रेड है। अली कहता है मेरा नाम सिल्क। जैगन कहता है अपना हेल्प खुद करो, दावत मेरे ऊपर है, तुम्हें इन्हें दोबारा आजमाने का चांस नहीं मिलेगा। एक लार्वा को ढूंढते हुए कहता है मुझे एक मिल गया, एक वॉपर, और उसे अपने हाथों से निकालने लगता है। तब रेड काफी स्पीड से कॉन्ग के पास पहुंच जाता है और कॉन्ग लार्वा को खाने ही वाला होता है। ली कहती है उसे क्या हो गया है? क्या उसे कोई डर नहीं है? मेरा तो इंतजार करो। तभी रेची कहता है यूजिन भागो। इससे ली हैरान होते कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? रेची कहता है मैं तुम्हें यहाँ केवल बचाने आया हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ली रेची को देख रही होती है फिर स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ है? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ऐसा सॉफ्ट साइड भी है, रहने भी दो, जब तक तुम लार्वा को कंज्यूम करोगे तुम्हें उसे रोकने के लिए हमारी जरूरत हो गई है ना? रेची कहता है हाँ। ली कहते ठीक है लेकिन ज्यादा समय मत लेना और ली भी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। रेची कहता है ब्लॉबी, जिससे रेची का डुप्लीकेट निकलता है घुराने लगता है। रेची कहता है सब चीज खा जाओ। ब्लॉबी आगे बढ़ते हुए लार्वा को खाना शुरू कर देता है। रेची कहता है तुम सब जाओ, जिससे रेची का पूरा एंट आर्मी लार्वा भी टूट पड़ते हैं। रेची अपने हाथ को देख के कहता है बस ये बचा है। रेड कॉन्ग को पंच मारने जा ही रहा होता है तभी कॉन्ग रेड के पंच को बाइट कर लेता है। रेड इससे कहता है तुम पागल हो और वो अपना दूसरा पंच मारने को तैयार होता है लेकिन कॉन्ग उसके दूसरे पंच को बड़े
इजिली पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरा खाना है। तभी कॉन्ग रेड को ऊपर फेंक देता है, जिससे वीआईपी काफी एक्साइटेड से उसे देख रहा होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ली अपने सिल्क से रेड को पकड़ लेती है। इससे रेड कहता है ये तो फैमिलियर लग रहा है, ली कहती तुरंत ही वापसी आ जाओ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी। लेकिन रेड दोबारा अकेले हमले करने को जा रहा होता है और कॉन्ग फ्लिप कर लार्वा को खाने जा रहा होता है। रेड कहता तुम ये नहीं खा रहे। इससे कॉन्ग उसकी तरफ देखता है और वो कॉन्ग को बड़े स्पीड से उसके फेस पर जबरदस्त पंच मारता है और कहता है तुम ये खा रहे हो, और कॉन्ग पे पंच का बरसात कर देता है और कहता है ये अमेजिंग है, आज मैंने एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बनाया, और उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे कॉन्ग पीछे को और खिसकता है और अपने आप को संभालता है। रेड कहता है ये काफी ज्यादा मजेदार है। ली कहती है मुझे मत बताओ, लेकिन कॉन्ग लार्वा को खा जाता है और कहता है यस मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, आई लव इट, और जबरदस्त पंच मारता है। रेड कहता है इस दूरी से पंच, और कॉन्ग का पंच को अपने सील से ब्लॉक करता है, लेकिन कॉन्ग का पंच के फोर्स से रेड काफी दूर खिसकते हुए जाता है और दीवार भी टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर ली सोचती है तुम मजाक कर रहे हो, और उस पंच के फोर्स से कई सारे वीआईपी लोग भी मारे जाते हैं और रेड का भी हालत काफी खराब होता है। ली सोचती है इतनी पावर, वो भी उसके पंच के फोर्स से, और ये अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है। कॉन्ग कहता है अब खाना जारी रखने का समय है। कॉन्ग वहाँ से जाने लगता है और रेड कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, और कॉन्ग को पंच मारते हुए कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ली उसे रोकती है और सोचती है मैं बहुत सिल्क नहीं बना सकती, और कॉन्ग रेड के पेट में जबरदस्त पंच मारता है, दर्द से कर्रा उठता है। तभी कॉन्ग उसके फेस पे जबरदस्त किक मारता है जिससे रेड जाकर दीवार से टकराता है, उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ली ये देख के सोचती है ये बिल्कुल होपलेस है, और कॉन्ग लार्वा को दोबारा खाना शुरू कर देता है। ली सोचती है हम इसे हरा नहीं सकते, ये आदमी सच में एक मॉन्स्टर है, और वो क्या लार्वा को खा जाता है। दूसरा लार्वा को उठाते हुए कहता है ये मेरा 5वां है, मुझे भी नहीं लगा कि वार्म अप कर चुका हूँ, तो ये समय अब खत्म करने का है। और कॉन्ग एक लार्वा को देख के कहता है आखिर ये क्या बकवास है, इसके चेहरे में क्या गड़बड़ है। तभी उसके मुंह से चींटी लार्वा को बाहर निकाल रहे होते हैं। रेची की तो वापस लाओ। कॉन्ग अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि हैंड लार्वा को कॉन्ग के सामने से ले जाकर रेची के हाथ में रख देता है, और रेची कहता है ये लास्ट था और ये मेरा है। कॉन्ग इससे रेची को देखता है, रेची उसे खा जाता है। रेची कहता है ये हो गया 10, लार्वा को निकल जाता है और कॉन्ग भड़कते हुए कहता है क्या तुमने अभी अभी ये मेरे साथ किया, अपने सामने देख के रेची को गाली देता है क्योंकि रेची ज्यादातर इंसान को नॉर्मल कर देता है। कॉन्ग इससे काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, और अटैक करते हुए कहता है लेकिन मैं पूरी तरह से तुम्हें निकल जाऊंगा, उससे पहले तुम उसे पचा लो। रेची कहता है ब्लैक एंड, जिससे एंड रेची की तरफ आने लगता है और कॉन्ग भी उसके काफी पास पहुंच चुका होता है। रेची कहता है सैम्बल, जिससे कई सारे रेची का डुप्लीकेट बन जाता है और रेची कहता है आप जाओ, और सारे डुप्लीकेट रेची के पीछे होते हैं। रेची कॉन्ग की तरफ अपना हाथ करते हुए कहता है उसे खा जाओ।